जो जितना गवार है वो उतना ज्यादा फेमस है लड़कियों है। के बीच में। हाँ। वही बच्चा आप ही के गांव के चौराहे पे बैठ के अपनी माँ की उम्र की लेडीज को स्कैन करता सेक्स को बहुत गिरी हुई चीज मानते हैं। है। सेक्स हटा दिया जाए शादी में से तो क्या तुम शादी करोगे? ब्रह्मचर्य का रास्ता ही संभोग से निकलता है। ये गाने भी तो चल रहे हैं भाई, गाना चोली के पीछे क्या है, क्लीवेज को देख के खुश हो जाओगे उसको। ये कि सेक्स इज मोर इम्पोर्टेंट यस, देन फ्रेंडशिप। संभोग पाप है। पाप है। हम कॉन्डोम से हटके नाम ले लेते हैं उसकी कंपनी का। मैं फोर्स देना भाई। मेरे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो जिंदगी में पहली बार मैंने कॉन्डोम खरीदा था क्योंकि उनके कुछ वीडियोस वायरल हो गए थे। वो भी गलत थे क्योंकि वीडियो वायरल करके भी उसको नीचा दिखाना चाहते लड़की को। तो गवर्नमेंट जॉब का करेज सबसे बड़ा लड़कों में ये इसलिए भी है कि उनकी शादी हो जाएगी। तो इंडिया में इसकी इज्जत है, वर्जिनिटी की इज्जत है, इज्जत है बिल्कुल। अपने हार्मोन्स को दबाने की इज्जत। आधी आबादी देश की दूसरी आधी आबादी से बात करने में संकोच कर रही है। अमेरिकन वेबसाइट एक्स हैमस्टर है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक इंडिया से रहता है। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। इसके पीछे का असली कारण क्या हो सकता है? 10 साल की उम्र के बाद में ही लड़का लड़की के बीच में वो गैप डाल दिया जाता है। क्योंकि हमारे कल्चर में ये भी चलता है ना कि मतलब वर्जिनिटी टेस्ट होता है। हाँ हाँ, वर्जिनिटी टेस्ट जैसी कोई चीज है इस दुनिया में। सुंदर सुंदर लड़कियां इसलिए बैठी है कि कोई सरकारी नौकर आएगा या फिर इंजीनियर डॉक्टर आएगा, उनको ले जाएगा। उसको तो पढ़ना नहीं, उसको शरीर को संवारना है। तो वो मतलब कभी भी सेक्स कर लेते हैं अगर वो खुले हैं तो। योनि के अंदर एक उस हाइमन को इज्जत से जोड़ रखा है। थोड़े दिनों बाद मिलेंगे, फिर होटल्स वगैरह में सेक्स करेंगे, फिर वो ब्रेकअप हो जाएगा, फिर रोते रहेंगे। अरे देखना चाह रहा है समाज यार, देखना चाह रहा है, न्यूडिटी देखना चाह रहा है समाज। जब तो कमरे में करते हैं ना, प्राइवेट चीज है तो। अगर BF-GF वाला मामला इनका जल्दी से सॉर्ट हो जाए तो आगे बढ़ जाए। एक अंकल को अपनी भतीजी का रेप करने की जरूरत। समाज में डिमांड है न्यूडिटी। घर वाले PG में छोड़ के लड़की पता नहीं कहाँ बिजी है। तुम्हें सेक्स एजुकेशन देना पड़ेगा ढंग से, आगे बढ़ जाए। लेकिन शॉर्ट कैसे होगा? बचपन से जेंडर गैप है तो वो सेक्स ना करने की बातें करते बोले ब्रह्मचारी बनो। समाज ऐसे बोलता लड़का लड़की फ्रेंड हो ही नहीं सकता। और मेरे मोटा होने का कारण भी ये लड्डू ही है। ब्रह्मचारी क्यों बना जब भगवान ने उनको सेक्स करने के लिए बनाया? बिल्कुल। अरे क्लास में इतना डर लगता है, लड़का कभी लड़की से पेन मांगने में हिचकिचाता है कि वो सारी चीजें खुल के बता रहे हैं। वो क्लास में भी कॉन्डोम लेके आ जाते हैं। मतलब समाज में स्वागत वाली कल्चर भी एग्जिस्ट करती है। करती। उसको भी उतनी शर्म आती है। शर्म आती है क्योंकि अलग स्कूल खुलने लगी थी, कन्या पाठशालाएं खुली थी। के बीच में सेक्स के अलावा कोई थॉट्स आते ही नहीं। लड़की को लगता है स्कॉर्पियो सब कुछ है। पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे को हिट कर नहीं मिली यार, नहीं मिली। स्कूल के अंदर लड़का लड़की को साथ में बैठने दो। बिल्कुल। कोचिंग में साथ में बैठते। साइंटिस्ट बनता है और यही दिमाग रेपिस्ट बनता है। बस सारा खेल इधर का है। न्यू जनरेशन को बुरा बताना छोड़ दो, बिकॉज समाज की हालात ऐसे है ना कि लड़कियां सेफ नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है लड़का लड़की में दूरियां या फिर जेंडर गैप जिसको बोलते हैं अपन। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो वीडियो है, तुम देखते रहते हो, हम तीसरा वीडियो डाल रहे हैं अभी। तो हमारी इच्छा ये है कि ज़िंदगी की भागदौड़ से फ्री होके, सारे काम अपने निपटा के आराम से फ्री टाइम में देखो तुम्हारी वीडियो। क्योंकि तुम जल्दबाजी में कहीं काम बिजी हो, कहीं बस में जाते हुए देख रहे हो या फिर कहीं भी देख रहे हो, जहाँ पर अगर तुम कहीं और बिजी हो तो पहले उस काम को निपटाइए और फिर हमारी वीडियो आराम से देखिए। क्योंकि हमारी जो बातें होती है वो काफ़ी हर एक टॉपिक पे गहनता की तरफ जाते हैं। हम जड़ों की तरफ जाते हैं, हर जगह लॉजिक प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो तुम शुरू के अगर 5-10 मिनट देख के फिर स्किप कर पा रहे हो या फिर कैसे कर रहे हो, तो हम चाहते हैं कि अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम नहीं है, तभी तो तुम ये सब कुछ कर रहे हो, तो एक बार फ्री टाइम निकाल लो और फिर आराम से हमारे वीडियो देखो। तो अब हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जेंडर गैप वाली बातें चलेगी आज, लड़का लड़की में जो दूरी है। तो पहला पर्सन स्टार्ट करते हैं कि ये जेंडर गैप क्या है, इसको तुम सिंपल शब्दों में समझाना चाहो। क्या है ये लिंग, मतलब ये लड़का लड़की में भेद क्या है? सिंपल शब्दों में एक एग्जांपल देख के ही मैं इस चीज़ को बता देता हूँ। हाँ बताइए। हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के अंदर एक क्लास है। उस क्लास में इस साइड में टेबल्स है, इस साइड में टेबल्स है और बीच में एक गैलरी होती है। हाँ, गैप होता है। ठीक है, वो गैप होता है जिसके अंदर टीचर राउंड लगाता है। ठीक है, बच्चों के पास पहुंचने के लिए टीचर वहां से जाता है। तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि वो जो गैप है ना, एक्चुअल में वही गैप है लड़का लड़की के बीच का गैप। बिकॉज हम स्कूल में जाके देखते भी हैं कि जो गैप है उसके एक तरफ लड़कियां होती हैं और एक तरफ लड़के होते हैं। सही बताया यार, काफी ठीक है। हाँ, मतलब लड़का लड़की के बीच में वहीं से गैप शुरू हो जाता है, उनके पास में नहीं बैठने देते। पास में नहीं बैठने देते उनको। ठीक है, इसी चीज़ को मैं गैप, और ये चीज़ें ओनली अभी तो मैंने स्कूल का एग्जाम्पल देके बताया है।
ये चीज़ सामाजिक स्तर से लेके स्कूलिंग, उसके बाद में कॉलेज, उसके बाद में कॉरपोरेट, हाँ वर्क प्लेस पे भी होता है, काम हर जगह है। जहाँ हम इंडिया में यूजुअली देखेंगे तो हर जगह पे हमारे को ये सेपरेशन, ये गैप जो है, ये खाली जगह जो है वो देखने को मिलेगी। हाँ घर में भी खेल, लड़का लड़की खेलती भी अलग अलग, जैसे लड़के लड़के अलग से खेल रहे हैं, लड़का लड़का अलग से, मतलब लड़कियां भी अलग से खेल रही हैं। सोसाइटी में भी आप जाके देखोगे, वही तो नॉर्मल सोसाइटी में, अब मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, कहीं सिटियों में तो बहुत अभी इंटेलेक्चुअल सोच के लोग हो गए हैं अभी, लेकिन अभी गाँव में अगर सोसाइटी की बात करें तो विद द एज ऑफ 10 साल की उम्र के बाद में ही लड़का लड़की के बीच में वो गैप डाल दिया जाता है। ठीक है, और उसके जो लड़का लड़की है उनके माँ बाप एक बार सोचते भी नहीं है कि इसके पीछे का लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेज या फिर नुकसान क्या हो सकता है। इनकी क्या, उनको पता ही नहीं होता ना, क्योंकि वो तो समाज में चलता रहता है कि अब 10 साल की लड़की हो गई, ध्यान रखना कुछ काला काम कर देगी, ऐसा वैसा। तो मतलब जेंडर गैप से आप ये बताना चाहता हूँ कि जो आप मतलब स्कूल में लड़का लड़की पास में नहीं बैठते, क्योंकि पास में बैठेंगे तब तो फ्रेंडशिप बनेगी ना, तो वो मतलब वहीं से दूरियां बनती जाती है। फिर लड़के सोचते हैं लड़कियों में ऐसा क्या है, या फिर लड़कियां सोचती हैं लड़कों में ऐसा क्या है, उनकी मतलब फ्रेंडशिप है ही नहीं। उससे रिलेटेड अभी आगे बढ़ते हुए अपन तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो सेपरेशन है, ये जो गैप है जो हमें समाज में देखने को मिलता है, इसके पीछे का असली कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है कि क्यों पैदा हुआ होगा कि लोग ऐसा सोचने लग गए कि एक लड़का लड़की 10 साल के होते ही हम उनके बीच में इतना गैप डाल दे रहे हैं? अच्छा, मतलब समाज में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से, मतलब अपने ज़्यादातर इंडिया में है या फिर ऐसे बोलते हैं एशिया में ऐसी चीज़ें होगी जहाँ पे जेंडर गैप काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल, लड़का लड़की के बीच में इंटरेक्शन कम है। मुझे लगता है कि हर उस कंट्री में जेंडर गैप है जहाँ पे अरेंज मैरिज जैसा कुछ है। बस भाई, अरेंज मैरिज एग्जिस्ट करती है तो मतलब अगर लड़की की जरूरत पड़ेगी ज़िंदगी में तो मम्मी ले आएगी अपने लिए, मम्मी लेके आ जाएगी। और उसका असली कारण ये है कि अपने जो समाज है ना, जिसमें अपने आचार्य रणजीत ओशो जी भी बोलते हैं बात, कि समाज में कुछ जो समाज के ठेकेदार, जो धर्म में ठेकेदार, धर्म के जो कोई बाबा लोग है या कोई भी है, वो सेक्स को बहुत गिरी हुई चीज़ मानते हैं। मतलब सेक्स बचपन से ही लड़का लड़की के बीच में इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जो कुछ भी हो जाता है, जो एडल्ट करते हैं, उसको बहुत बुरा माना गया है। नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। जैसे कि जानवर करते हैं, जैसे भैंसा करते हैं या फिर बकरा बकरी करते हैं, जो भी करते हैं वैसे ही लड़का लड़की करते हैं। भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स से इसको बहुत बुरा माना गया, बिल्कुल, मतलब बहुत नीचे की हरकत है ये। वो सोचते हैं कि मतलब एक तरीके से सेक्स से बहुत ऊपर चीज़ें हैं, ब्रह्मचर्य वगैरह काफ़ी चीज़ें। तो मतलब देखते हैं कि जिस वजह से वो जो बाबा वगैरह बोल रहे हैं वो पैदा सेक्सुअल एक्टिविटी से हुए हैं, इंटरकोर्स के बिना वो पैदा कैसे होंगे भाई? इंसानियत के स्तर पे भी अगर अपन देखें तो हम इंसानों ने ही इस चीज़ को बुरा मान रखा है, और हम इस चीज़ से रिलेटेड काम भी कर रहे हैं। जैसे कि अपने घर में देखें, ठीक है, आपने यहाँ हुआ कि गाय बोलबा लागी, वो गाय की एज क्या हुई होगी? उस गाय की एज अगर अपन वो देखें, प्यूबर्टी टाइप आती है, प्यूबर्टी टाइप आती है, उसके बाद में वो बोलने लग जाती है, तो उसके बाद में जैसे बोलने लगे घर वालों को पता चल जाएगा ये बोली है तो इसको ज़रूरत है, और हम खुद उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसको सेक्स की ज़रूरत होगी गाय को, तो हम क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसको अपन प्रोवाइड करते हैं, जो मेल काऊ है, मेल काऊ उसको प्रोवाइड करते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं अपन, उससे को प्रोवाइड करते हैं हम, ये जानते हुए भी, ठीक है, कि सेक्स गलत चीज़ है, कि सेक्स गलत चीज़ है, लेकिन अपन प्रोवाइड उसको इसलिए करते हैं कि वहाँ से लोभ है हमारा, लोभ है, कुछ मतलब दूध देगी वो पाली, उसको घर पे बांध इसलिए रखा ना कि उससे कुछ फायदा है। लेकिन अपन जो घर पे जो लड़का लड़की के बीच में गैप कर देते हैं, या फिर मतलब उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनको लगता है कि अब लड़की बड़ी हो रही है, लड़का भी बड़ा हो रहा है, तो उसको उस लड़की को लड़कों से दूर रखो, वरना वो मतलब सेक्स वगैरह कर लेंगे, फिर उसकी शादी नहीं होगी। बस वही क्योंकि हमारे कल्चर में ये भी चलता है ना कि मतलब वर्जिनिटी टेस्ट होता है, वर्जिनिटी टेस्ट जैसी कोई चीज़ है इस दुनिया में, होती तो मतलब वो एग्जिस्ट करती है ना, क्योंकि जेंडर गैप रह गया। लेकिन यार मतलब जैसे कि जानवरों में देखें तो वो मतलब कभी भी सेक्स कर लेते हैं अगर वो खुले हैं तो, लेकिन लड़का लड़की सेक्स कर ही नहीं पाते। मतलब क्यों, क्या है मतलब सेक्स में से क्या है भाई? अगर तुमको लगता है कि लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी तो आजकल तो बहुत सारे प्रोटेक्शंस है, लेकिन एक लड़का दूसरी लड़की से मतलब जरूर नहीं सेक्स ही करेंगे, बातचीत भी तो हो जाएगी ना। मैं नहीं बोलूँगा कि मतलब तुम लड़का लड़की मिलके हमेशा सारे सेक्स कर, लेकिन उनको मतलब घर वालों के जो माइंड सेट में हो है ना कि लड़का लड़की मिले मीन्स दे आर हैविंग सेक्स। इस समाज ने एक लड़की के योनि के अंदर एक झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं हाइमन,
उस हाइमन को इज्जत से जोड़ रखा है। हाँ, कि उस हाइमन से आगे कोई ना जाए। हाँ, हाइमन को इज्जत से जोड़ रखा है कि वो टूट गया, इसका मतलब इसकी इज्जत चली गई। हाँ, हाइमन इज लाइक ए झीली, ऐसा कुछ है। बस इससे तुम ये आगे भी चले नहीं गए। है, ये भी नहीं है इतना जाली टाइप हाँ, का मतलब पता है वो तो, मतलब एक ऐसा कुछ है, मतलब पर्दा है, उस पर्दे से आगे चले गए। और वो मतलब लगभग प्यूबर्टी में तो खत्म ही, छेद होना पड़ेगा, वरना तो पीरियड्स कैसे आएंगे? पीरियड्स कैसे आएंगे? भाई अंदर से पीरियड्स तभी आएंगे जब मतलब ऑलमोस्ट होल तो होता ही है उसमें, वरना होता ही है पीरियड्स वाला ब्लड आएगा कैसे? आएगा कैसे? लेकिन सबको लगता है कि सब हमारे समाज में अपने पेरेंट्स को, या फिर सदियों से चलता आया है, क्योंकि अपने समाज में सबसे बुरी चीज़ है सेक्स, सेक्सुअल एक्टिविटी। जितने भी गुरु है, धर्म गुरु है, तो वो सेक्स ना करने की बातें करते, बोलते ब्रह्मचारी बनो। अरे ब्रह्मचारी क्यों बना जब भगवान ने अपन को सेक्स करने के लिए बनाया? बिल्कुल। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे बड़ा कारण ये है कि स्पेसिफिकली अपने इंडिया में सेक्स को, नॉर्थ इंडिया में बोल सकता हूँ, साउथ इंडिया में जितना पता नहीं, नॉर्थ इंडिया में जहाँ तक पता है, हरियाणा, पंजाब, कितने में यूपी, मध्य प्रदेश, सारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेक्स को बुरा माना गया है। मतलब जो ज्ञानी लोग हैं वो बोलते हैं। हाँ हाँ। तो अब जो ज्ञानी लोग हैं वो समाज सुधारक माने जाते हैं उनको, अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी, सब ने उनकी बातें सुनी है। तो उनको लगता है कि लड़का लड़की मिले कुछ ऐसा काम ना कर ले, तो उनको दूर रखो। तो वहीं से उनको साथ में खेलने नहीं देते थे। अब जब उनको साथ में तुम खेलने नहीं दे रहे, तो फिर वो क्लास में साथ में कैसे बैठेंगे? क्लास में अब स्कूल तो तब बने जब समाज है, उसी समाज में स्कूल है, स्कूल चलाने वाले समाज में ही पैदा हुए हैं। जैसे हमारी स्कूल है, उसके डायरेक्टर वो हमारे समाज का ही है। अब जब समाज का डायरेक्टर, तो उसको पता है लड़का लड़की में समाज डिमांड करता है दूरी, तो वो कभी क्लास में उनको एक साथ नहीं बैठने देगा। उनकी बेंच अलग होगी, वो अलग बैठेगी, लड़कों की बेंच अलग होगी, वो अलग बैठेंगे, बीच में गैलरी रहेगी। तू बता रहा था अभी गैप, उस गैप में टीचर घूमता रहेगा। बिल्कुल। लेकिन कभी भी, अरे क्लास में इतना डर लगता है, लड़का कभी लड़की से पेन मांगने में हिचकिचाता। हमने फील कर रखी है वो चीज़ें, करी होगी। अभी के टाइम के तो और भी चलो, थोड़े जो बच्चे हैं वो फोन में जो देख के ऐसे इंटेलेक्चुअल होने लग गए। अपने टाइम पे तो, अपने टाइम पे पेंसिल मांगना बहुत बड़ा टास्क हो जाता था। अगर किसी लड़के ने लड़की से पेंसिल ले ली, मीन्स आज तो दिन बन गया। आज दिन बन गया उसकी, मतलब पूरे बॉयज ग्रुप के अंदर वाहवाही हो जानी है। इज्जत हो गई भाई वो कॉपी भी मांग के लेके आ गया भाई, वो उससे कॉपी मांग के लेके आ गया। और हाँ भाई, कल अगर क्लास में तू एब्सेंट था और आज तेरे को होमवर्क करना है, और तूने किसी लड़की की कॉपी से होमवर्क कर लिया, मींस तेरा तो जिंदगी बन गई। मतलब यू हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू देम, मतलब बातचीत होना शुरू हो गई। भाई जब आज कॉपी मांग रहा है, कल बातचीत भी हो जाएगी, फ्रेंड सर्कल में आ जाएगी वो। लेकिन तो उस इतनी छोटी एज में भी अपने लिए इतनी बड़ी चीज हो जाती है, इसका मतलब सोचो कि किस लेवल का सेपरेशन किया हुआ आपने बीच में। अचीवमेंट सा फील होता है उसमें। किस लेवल का इस समाज ने, जो धर्मगुरु बैठे हैं यहाँ पे, जिन्होंने बांटने की कोशिश करी है एक मेल फीमेल को, उस तो किस लेवल का वो होगा गैप। उनको मतलब डिमांड्स रहती है कि मैं जानना चाहूँ। जैसे अपन लड़के हैं तो अपन हमेशा, जब लड़के क्या करते हैं, मतलब जैसे क्लास नाइन्थ में अपन मान लो, 9th क्लास में लड़के जब प्यूबर्टी के आसपास रहते हैं, मतलब क्रॉस कर रहे होते हैं उस टाइम, तो उस टाइम सारे लड़के बस लड़कियों को बॉडी आइडेंटिफाई करते हैं एक तरीके से, वही करते हैं। बाकी वो कैसी दिखती है, वो कैसा दिखता है, टीचर्स को भी कर लेते हैं, फीमेल टीचर्स होती है, उन सबको बॉडी आइडेंटिफाई इसलिए करते हैं कि अपन जो अभी 9th तक आए हैं, अपन पिछले 13 साल तक, 14 साल तक, तब तक अपन को लड़कियों से दूर रखा गया था। अब अपने सेक्सुअल हार्मोन एक्टिवेट हो गए, अब अपन जानना चाहते हैं कि लड़की के शरीर में क्या है। प्यूबर्टी के बाद में तो होगा ही ये सब, होगा ही भाई, वो तो होना ही नेचुरल प्रोसेस है। किशोरावस्था जैसे ही तुम्हारी क्रॉस करेगी, उसके बाद में हार्मोन्स इस कदर हिट करेंगे तुम्हारे को कि तुम चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे अपोजिट बॉडी को स्कैन करने से, उसकी तरफ जाने से कैसे ना कैसे मैं उसे पहुंचकर बातचीत करूं, उसकी अपनी बॉडी को शेयर करें, उनकी इच्छाएं रहती है। वो चीजें अपन जानवरों में भी तो देखते हैं, सब में है, वो तो भगवान ने बनाई, वरना तुम इंसान आगे कैसे बढ़ेंगे? भाई पैदा ही कैसे होंगे फिर? अगर तुम लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो तो फिर तुमको बोलेंगे तुम गे हो, अगर लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो, या फिर तुम न्यूट्रल हो ही नहीं, तुम्हारा जेंडर एक्टिवेट नहीं है। अब जब जेंडर एक्टिवेट ना हो तब तो समाज उसको बुरा मानते हैं, चक्का चक्का बोलने लग जाते हैं, भगा दो उनको, घर से निकाल देते हैं। और जब जेंडर एक्टिवेट हो रहे तुमको दूरियां बना रहे हो। लड़का लड़की, अगर लड़का लड़की है तो फिर अच्छी बात है, अब तुम दूरियां क्यों बना रहे हो? बिल्कुल। तो वो दूरियां मतलब स्कूल लाइफ में भी चलती है, फिर आगे वो कॉलेज लाइफ में भी, फिर कॉलेज लाइफ में लड़के मतलब एक तरीके से बातचीत भी नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो ये कई तरह का डिसएडवांटेजेस है। तो अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मैं तेरे को पूछता हूँ इस बात के रिलेटेड कि ये सब क्या इसलिए हो रहा है कि अपने समाज में लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन है, या फिर लैक ऑफ जेंडर एजुकेशन, मतलब सामने वाले जेंडर को जाना नहीं जाता, अपन स्कूल वगैरह में बताते नहीं है। क्योंकि अपन ने ये देखा होगा, सब ने देखा होगा कि जब भी क्लास में वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आता तो टीचर्स मतलब खुल के बताते नहीं, एक्सप्लेन नहीं करते। जैसे कि मान ले कि अपनी क्लास में जब अपन साइंस में 10th क्लास में विद्युत मोटर को पढ़ाया होगा तो टीचर ने खुल के पढ़ाया होगा, वो धारा को पढ़ाया होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ाया होगा, विद्युत धारा को।
तब खुलकर डायग्राम बना के प्रतिरोध वगैरह बताए थे, लेकिन टीचर ने कभी भी खुलकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया था। फीमेल रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्शन, मतलब वो एक तरीके से मतलब नर और मादा जनन तंत्र को बताया नहीं अच्छे से, तो उस जनन तंत्र को रोक रहे हैं। तो मतलब उसका क्या है, मतलब किस तरीके से? रीज़न यही है जो आपने भी अभी बताया कि एक्चुअल रीज़न यही है कि एजुकेशन ही नहीं दी जा रही है उस अपोजिट जेंडर के बारे में, एज वेल एज अपने लिंग के बारे में भी लैक ऑफ एजुकेशन है, देखने के लिए मिलता है हमारे। अभी हम देखते हैं कि चलो कई टीचर्स हैं जिन्होंने ये मुहिम उठाई है अभी, जो यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर तो बोलते हैं, यूट्यूब पर है। और कई अभी जो टीचर्स, नए टीचर्स जो आ रहे हैं, वो थोड़े है कि वो सारी चीज़ें खुल के बता रहे हैं। वो क्लास में भी कॉन्डोम लेके आ जाते हैं। ग्रेट, ठीक है। तो जिंदगी में पहली बार मैंने कॉन्डोम खरीदा था। अगर बीच में बता दूं कि मैं जब लगभग था 24 साल का, मेरे दोस्त की शादी थी, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तब उसको भी शर्मा आ रही, वहाँ गांव में कहाँ से कॉन्डोम लाए, तो उसने बोला कि भाई शादी होने वाली है। अब स्वागरात वाली कल्चर है, पहली बार लड़का लड़के तभी मिलते अपने, बिल्कुल, मतलब समाज में स्वागरात वाली कल्चर भी एग्जिस्ट करती है। करती है। तो उस कल्चर उसने उसके लिए मंगाए थे कॉन्डोम्स। तो पहली बार मैंने मेरे दोस्त के लिए खरीद के बीकानेर लेके गया था मैं, और फिर मतलब पहली बार जिंदगी में कॉन्डोम, मैंने उस टाइम कॉन्डोम की दुकान पे गया था। बोलने से शर्माते हैं ना लोग कि कैसे मांगे कॉन्डोम, कैसे मांगे दुकान से। हम कॉन्डोम से हटके नाम ले लेते हैं उसकी कंपनी का, मैनफोर्स देना भाई, ड्यूरेक्स देना भाई, बस कॉन्डोम का नहीं बोलेंगे। हाँ, कॉन्डोम को डिस्क्राइब नहीं कर सकते भाई कौन सा कॉन्डोम चाहिए, कौन सा चाहिए। हाँ, ये मतलब वो वाला दे दे, ऐसे बोल देंगे। हाँ, वो वाला दे दे। शर्म आती है। ठीक है, डोटेड चाहिए, कौन सा चाहिए, कोई नहीं बोलेगा। अल्ट्रा थिन चाहिए ना, कुछ नहीं बोलना। वही तो मतलब, और लड़कियां तो बहुत ज्यादा शर्माती है। तो उस सेपरेशन का रीजन यही हुआ ना कि एजुकेशन कम मिल रही है। और अगर हम अभी बोल देंगे कि टीचर्स ढंग से पढ़ा नहीं रहे, अभी गांव में एक स्कूल है, उसके अंदर गांव का एक टीचर पढ़ा रहा है। अरे भाई, वो भी उसी पेरेंटिंग प्रोसेस से गुजर के आया हुआ है, तो वो क्या घंटा पढ़ा देगा तुम्हारे को? जो बंदा बायोलॉजी तुम्हारे को पढ़ा रहा है, वो बंदा अपने बचपन से लेके इसी समाज में पला बड़ा है, उसने भी वही सेपरेशन देखा है, उसको भी उतनी शर्म आती है। तो वो क्या पढ़ा देगा तुम्हारे को? रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसे पढ़ा देगा? वही तो, ठीक है। उसको खुद को वो मतलब शर्माता, वो अपनी पत्नी से भी खुल के बात नहीं करता वो टीचर, बस नहीं करता। बहुत ज्यादा चांस है टीचर की गर्लफ्रेंड नहीं होगी। हाँ, पत्नी से भी अगर करता, पत्नी, ये जो चीजें है ना, इनको एक कमरे तक सीमित कर दिया। वही तो, कि तुमने कमरा बंद करके जो कुछ किया वो ठीक है, कमरा खोल के उसको बाहर मत लाओ। बाहर तो फिर मोरल्स आ जाएंगे, अपने मोरल्स, नैतिकता आ जाएगी। नहीं नहीं, किसी पंडित जी ने बोला था कि नहीं, बहुत गिरी हुई चीज है, सेक्स का नाम मत लो तुम बाहर, नहीं, संभोग पाप है, पाप है। तो मतलब तू ये बताना चाह रहा है कि मतलब ये हमारे टीचर्स को भी सेक्स एजुकेशन नहीं तो अपन को देंगे कहाँ? फिर तो क्लास में हमको दूर दूर ही बैठाएंगे। बिल्कुल। कुछ टीचर्स ने जिन्होंने मुहिम उठाई है, तो उन्होंने ये चीजें होती हुई देखी है समाज में, उन्होंने अच्छे लोगों को सुना है, तब जाके उनमें वो समझ आई है कि भाई अब ये चीज़ें शुरू करना जरूरी है। और इसीलिए शायद अपन, और उनके ऊपर ऐसा भी था कि मैंने एक दो टीचर्स की वो देखी हुई वीडियो कि पेरेंट्स आ जाते हैं घर पे कि आप कॉन्डोम लेके कैसे आ गए क्लास में। ठीक है, तो उसमें उसका ऐसा रिप्लाई था कि क्या आप सेक्स नहीं करते हो? ठीक है, तो उतना छुपा क्यों रहे हो उस चीज को? हाँ, मतलब बताओ ना फिर तुम अच्छे से नॉलेज। क्या चाय बन गई? क्या बन गई? जा लियो आबाद चाय आ रही गाइज। तो मतलब मैंने ये भी देखा कि बहुत सारी, जैसे जो पहले अच्छी कोचिंग थी सिक्कर वगैरह में, हमारे जयपुर वगैरह में एलन कोचिंग, फेमस कोचिंग, नाम ले रहे हैं उनका, तो अब पहले उनमें क्लास में लड़का लड़की कैसे बैठते थे। अब मेरे को अभी रिसेंटली पता लगा कुछ एक लड़कियों से कि सेक्शन ही अलग है लड़कियों के टोटली। बिल्कुल, क्योंकि उनके कुछ वीडियोस वायरल हो गए थे, वो भी गलत थे, क्योंकि वीडियो वायरल करके भी उसको नीचा दिखाना चाहते लड़की को। भाई लड़का लड़की को किस कर रहे हैं, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, एलन की टी शर्ट पहन रखी है। तो फिर पेरेंट्स ने डिमांड करी कि भाई तुम्हारी कोचिंग में अगर लड़की आ जाएगी ये, तो हमारे पास हमारे लड़के से वायरल ना हो जाए। बिल्कुल। तो फिर कोचिंग वाले बेचारे मजबूर होके, जो एकदम वर्ल्ड इंडिया लेवल की कोचिंग है, वो इंडिया लेवल की कोचिंग है, वो कोचिंग भी अलग बैच बना रहे हैं। नीट में भी बॉयज का सेक्शन अलग, गर्ल्स का सेक्शन अलग। उनको कोचिंग इंडस्ट्री को इस चीज़ से मतलब नहीं है कि बच्चे क्या सीखेंगे इस चीज़ से, उन पे क्या असर पड़ेगा, उनको एडमिशन से मतलब है। हाँ, जब वो पेरेंट्स की बात मानेंगे ही नहीं, तो एडमिशन कौन कराएगा? आएगा ही नहीं। तो उनको वो सेपरेशन मजबूरन करना पड़ा, बिकॉज समाज में डिमांड है, उनको अपनी इंडस्ट्री रन करनी है भाई, पैसा, बिजनेस चलाना, उनको अपना बिजनेस चलाना है। उनको मतलब थोड़ी है कि समाज में क्या चीज़ गलत हो रही है। वो पेरेंट्स को थोड़ी समझाने बैठेंगे कि अजी ये चीज़ गलत है, ये चीज़ मत
आप पेरेंट्स समझेंगे नहीं हैंड टू हैंड भाई, समझेंगे वो नहीं, नहीं समझेंगे। एडमिशन कराना चाहते तो घंटा भर ही होता, अब घंटे भर में उनको ये लॉजिकल बातें बताएंगे तो समझ में थोड़ी आएगी, उनको तो पहले पता मैं बैठूं अपने घर वालों के पास में ये बातें समझाने, तो वो नहीं समझेंगे? समझेंगे, वो तो बात ही नहीं करेंगे तेरे से कि तू बात बावड़ा हो गया, बाबा बन गया ऐसी बावड़ा बातें। हो गया, बाबा बन गया, क्या ऐसी बातें करूंगा घर से और निकाल देंगे। वही तो ठीक है, बोला खुलेआम इतनी गंदी बातें कर रहा है कैसे तू। कर सकता तो ये सब बातें। तो मतलब एक तरीके से समाज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि कंबाइंड एजुकेशन हो धीरे धीरे, मतलब लड़का लड़की ना हो, एकत्र बैठ के बाद में पढ़ाई करें। लेकिन जब आज के 10 साल 15 साल पहले जब भी अपनी स्कूलिंग हुई थी इंडिया में, जब ये आज़ाद हुआ था और स्कूल्स वगैरह चली, तो अलग अलग लड़कियों के लिए अलग स्कूलें खुलने लगी थी, कन्या पाठशालाएं खुली थी काफ़ी। अपने आसपास वाले गाँव में कन्या पाठशाला स्कूल थी 10वीं तक, कि लड़कियों की शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए थी वो, और लड़की पढ़ लिख के आगे शिक्षा उसको मिल जाएगी तो फिर वो जानेगी दुनिया। लेकिन अब वो इस तरीके से चली गई कि अच्छा आ गया, बस चाय आ गई, अरे ये क्या आया साथ में, तिल का लड्डू। तो मिकू आज तुम आओगे नहीं वीडियो में? ओके, ऑडियंस को हाय बाय भी नहीं बोलोगे भाई? लड्डू लड्डू अब लड्डू लेंगे कैसे आप इसको? कल से अपन बीच में टेबल भी लगाना पड़ेगा अब तो, कि चाय तो ऐसी आई। चाय ले ले, इसको रख देते हैं कहीं। मेरे को खाने की इच्छा हो रही है तो रखने ही बोल रहा अभी पहले बात करनी ज़्यादा ज़रूरी है। सॉरी गाइज, बुरा लग रहा है मुझे, बट ये खाने नहीं दे रहा मुझे, और मेरे मोटा होने का कारण भी ये लड्डू ही है तो ये चाहता मैं डाइट पे रहूँ इसीलिए तो अपन खाते कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब ये कन्या पाठशालाएं बनाई थी भाई, क्योंकि अपने समाज में तो गहरी है ना इनकी जड़ें। हाँ, जड़े भाई घर वाले लड़का लड़की उसके पास बैठ नहीं देंगे। नहीं तो बैठने कई सालों, आज से 50 साल पहले से जब गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए थे, कन्या पाठशाला स्कूल बनी थी, और फिर कन्याएं आसपास के गाँवों की कन्याएं या फिर शहरों में बनी थी। नहीं थी। तो उन पाठशाला स्कूलों को धीरे धीरे गवर्नमेंट बंद कर रही है अभी, उन सरकारी स्कूलों को तो बंद कर रही है। और यहाँ पे अब कोचिंग इंडस्ट्री में चल गया कि सेक्शन ही अलग बन रहे हैं, मतलब और समाज मतलब कुछ ज़्यादा ही वो हो गया वापस पुराने टाइम का। गवर्नमेंट ने वक्त के साथ में इनिशिएटिव लेने की कोशिश करी, लेकिन समाज के नज़रों में, पेरेंट्स की नज़रों में वो अभी भी घुसा हुआ है, उनके दिमाग में अभी भी वो बैठा हुआ है कि ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। बिकॉज इंडिया अभी इस हद तक गिर चुका है कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंट्रीज में आता है रेप केसेस में। अरे भाई सच है, ठीक है। और अभी मैंने रेप रेट हाईएस्ट है, एक रिपोर्ट पढ़ी थी रिसेंटली, उसके अंदर तो फर्स्ट पोजीशन पे बता रहा था इंडिया को रेप के मामले है। ये तो आए दिन सुन रहे हैं अपन यार, कितने सुन लिए भाई। निर्भया केस सुना था, वैसे का वैसा घिनौना कांड हुआ था अभी वो उसमें पश्चिम बंगाल में हॉस्पिटल में। बिल्कुल। एमजे कर क्या नाम था, आरजे कर हॉस्पिटल कुछ था वो। तो पेरेंट्स इस चीज़ से डरे हुए हैं, पेरेंट्स डरे हुए हैं, लेकिन वो अज्ञानी है, इसलिए उस चीज़ की जड़ नहीं पकड़ पा रहे हैं। हाँ वही तो, वो जड़ ही नहीं पकड़ोगे तुम, इनिशियल लेवल से पकड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ें शॉर्ट होना, ये चीज़ें सॉल्व होना, इनका कोई हल निकल ही नहीं सकता। नहीं निकल सकता, डे बाय डे बढ़ना ही है, तो बिल्कुल बढ़ेगा, चेन को ब्रेक करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को भी काफी इनिशिएटिव लेने चाहिए। कोई टाइम ऐसा था तब बिल्कुल रेप नहीं होते थे इंडिया में, फिर होने लगे तो 10th पोजीशन पे आया, आज फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये लड़का लड़की की दूरियां बचपन से ही separation है, क्योंकि लड़का लड़की बचपन से दूर रहेगा, लड़का और लड़की बीच में गैप रहेगा, तो फिर लड़का हमें सोचेगा क्या है लड़की के पास ऐसा। कहानी ऐसी है ना कि क्या है ऐसा, सेक्स एजुकेशन मिलेगी कहाँ? फिर लड़का सेक्स एजुकेशन लेता है, टीचर्स तो देते नहीं है, स्कूल में तो छुप छुप के चैप्टर स्किप कर देते हैं, लास्ट में पढ़ाते हैं, पढ़ाते ही नहीं है, अभी भी ऐसा करते हैं। वही तो। और फिर लड़का सेक्स एजुकेशन लेगा पॉर्न इंडस्ट्री से। ना उनको सेक्स एजुकेशन सिखा रहे हैं, गांव के लेवल की छोटी मोटी स्कूलों की बात करूं तो ना सेक्स एजुकेशन है ढंग से, ना उनको गुड टच बैड टच सिखाया जाता है। ठीक है। वही अच्छी रेपुटेटेड स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ है जो हमारे आसपास में है, उन्हीं चीज़ों में अभी इंटीग्रेटेड किया गया है कि तुम्हें सेक्स एजुकेशन देना पड़ेगा ढंग से, और तुम्हें गुड टच बैड टच की क्लास होनी चाहिए। हायर सिटी जो होती है, हाइपर सिटी जैसे बोल सकते कि जयपुर हो गया, अपने दिल्ली हो गया, या फिर अजमेर हो गया, सिक्कर में भी है। मतलब अच्छी जो स्कूल्स है वहाँ तो अच्छा नॉलेज है। लेकिन बाकी अपने रूरल इंडिया में, ग्रामीण भारत में अभी भी वही हालत है, वही ट्राइबल एरियाज है। एक तरीके से ऐसा है कि वही उनकी चलती है, गांव वाले बूढ़ों की, उनकी ऐसा करने नहीं देते, मतलब वो अपनी नैतिकता दिखाते हैं उनकी। अगर अभी गांव में अगर स्कूल है, गांव के लोगों की स्कूल, गांव में ही स्कूल, उसी के अंदर ये सारी चीजें अगर चालू कर दी टीचर्स ने, तो भैया गांव वाले उनको जीने नहीं देंगे, अब पीटने आ जाएंगे लट लेके। गांव वाले बुड्ढे आ जाएंगे, भाई तू क्या कर रहा है, ये हमारे समाज में संस्कृति में चीजें तो है ही नहीं, तुम गलत पढ़े। वो बोलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है, गंदी चीजें सिखा रहे हो, बोला तुम गंदी चीजें सिखा रहे हो, तुम ऐसे सेक्स पढ़ा रहे हो, तुम सेक्स पढ़ा बताना जरूरी है। सेक्स तो कमरे में करते हैं ना, प्राइवेट चीज है तो।
फिर डॉक्टर कैसे टाइम बनेंगे? के साथ में अपने आप सीख जाएगा, शादी होगी तो अपने आप सीख जाएगा। अभी किस लिए बता रहे हो उनको? वरना फोन तो है ही। जबकि पता नहीं है उनको कि ये जो हार्मोनों का उतार चढ़ाव है वो हमारे जीवन में भी आया था। हाँ, वो उस चीज़ को समझना ही नहीं चाह रहे कि इस एज के अंदर वो चीज़ आनी ही आनी है, चाहे तुम उसको पढ़ाओ चाहे नहीं पढ़ाओ। बस फ़र्क इतना हो जाएगा कि अगर तुम पढ़ा दोगे तो गलत कदम उठाने से दूर हो जाएंगे बच्चे। यस। और किसी नहीं- लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। हाँ। ना कोई लड़की लड़के के साथ जबरदस्ती करेगी। बिल्कुल। और अगर नहीं तुमने नहीं पढ़ाया तो भैया जो देख रहे हो हालात वो और ज़्यादा बद से बदतर होने हैं। होना ही है, टाइम के साथ जितना ज़्यादा गैप आना है उतना ज़्यादा वो होना है। इसी से रिलेटेड अभी आगे भी अपन अगर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यही था मेरा कि ये जो डिवाइडेशन है, ये जो गैप है, ये जो हमने एक अंतर पैदा कर दिया है लड़का लड़की के बीच में, इसका लॉन्ग टर्म लंबी दूरी तक जाने के बाद में क्या इसका डिसएडवांटेज होगा, क्या नुकसान होंगे हमारे समाज के लिए, इस देश के लिए, या अपन पूरी अर्थ लेवल पे भी देखें, धरती के लेवल पे भी देखें, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? ऐसे इस लड़का लड़की के बीच की दूरी सबसे बड़ा तो कारण ये है ना कि जैसे कि इंडिया में 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ में लगभग 70 करोड़, भाई आधी महिला आधे पुरुष, 70 करोड़ महिलाएं हैं और 70 करोड़ पुरुष है। तो अब बताओ कि आधी आबादी देश की दूसरी आधी आबादी से बात करने में संकोच कर रही है, तो फिर वो वर्क प्लेस में साथ में हंस खेल कर बात कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अगर कोई जैसे कि तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो और लड़का लड़की खुलकर बातें कर रहे हैं, तो लोग सोचते हैं ये तो कपल बन गए। भाई जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और मैं कंपनी में काम करता हूँ और अब मैं किसी दूसरी मेरी कलीग से बात कर रहा हूँ, तो लोग क्या बोलेंगे कि यार ये तो बस नई सेटिंग होगी इसके, मतलब सोच ही नहीं रहे वो, मतलब वो उस रिश्ते की ऐसी की तैसी कर दे रहे। उस रिश्ते की एक फ्रेंडशिप का जोन है ना, वो हमारे समाज से हट ही चुका है। वही लड़का लड़की में फ्रेंड तो हो ही नहीं सकते। वही तो समाज ऐसे बोलता है लड़का लड़की फ्रेंड हो ही नहीं सकते। लोग, ये तो रूल है, रूल नंबर 1, हाँ। गर्ल्स एंड बॉयज कैन नॉट बी फ्रेंड्स। नहीं हो सकते। उसके पीछे का रीजन भी तुम ही हो। उसके पीछे का रीजन यही हो गया। फ्रेंड नहीं होने का रीजन क्या हो सकता है? तुमने इतना सेपरेशन कर दिया कि उनके बीच में सेक्स के अलावा कोई थॉट्स आते ही नहीं है। हाँ। मिलते हैं तब, तो फिर वो कैसे सोच पाएंगे भरे कि हम पड़े दोस्त भी हो सकते हैं? भरे पड़े हैं। ठीक है भाई लड़की कोई अपनी तरफ हंस के बात कर ले तो वो बोल रही वो तो अपना पटना चाह रही है। भाई अभी के टाइम में अगर देखें तो सोशल मीडिया को देख के लोग, मेरी एज के भी बंदे हैं, तो वो भी फ्रेंडशिप करना चालू कर चुके हैं लड़कियों के साथ में। लेकिन अगर वही फ्रेंड जो है वो आके ऐसे बोल दे उस लड़के को कि मैं सेक्स करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ में, तो क्या वो लड़का मना कर पाएगा? नहीं। एज वेल एज उसके अगर गर्लफ्रेंड होगी तो भी वो मना नहीं कर पाएगा, करेगा। बिकॉज इधर बैठ रखी है साइकोलॉजी में, वो चीज़ सेट हो रखी है कि सेक्स इज मोर इम्पोर्टेंट यस देन फ्रेंडशिप। मतलब वो उनको लगता है कि जब लड़का लड़की हैं तो वो दोस्त तो हो ही नहीं सकते। दोस्त नहीं हो सकता। मतलब लड़की है, अपोजिट जेंडर है, तो मीन्स सेक्स तो कर लो, बिल्कुल। मतलब तैयार हैं ऑलरेडी। हाँ, तो इसीलिए बोलता है समाज कि लड़का लड़की फ्रेंड नहीं हो सकते, इसीलिए उसको दूर क्योंकि कर वो दिया। फ्रेंड नहीं हो सकते, उसका सबसे बड़ा कारण है कि लड़की भी अज्ञानी है, लड़का भी अज्ञानी है, उनको नहीं पता कि महत्व क्या है फ्रेंडशिप महत्व के। क्या है? उनको हमेशा जोड़ा ही दिखता है। ठीक है। कि बस लड़का लड़की मिले, बस शादी करो, बस खत्म बात, सेक्स एक शादीशुदा कपल के बीच में सबसे बड़ी लड़ाई इसी चीज़ की होती है कि लड़का किसी लड़की से क्यों बात कर रहा है, किसी दूसरी लड़की से की बात। और लड़की के लिए वो हो जाती है, लड़का लड़की को बोलेगा कि तेरे वो लड़का क्यों तेरे से बात करता है, तेरे क्यों पास मैसेज क्यों कर रहा है मैसेज इंस्टाग्राम पे, करता है। हाँ, तेरे ठीक व्हाट्सएप है। पे क्यों कर रहा है। चाहे उनकी चैटिंग में कोई भी सेक्सुअल बात नहीं हो रखी हो, चाहे वो मतलब फ्रेंड से बढ़ के और कुछ नहीं हो, वो फ्रेंड्स हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में लड़ाई का यही टॉपिक होगा कि वो लड़का तेरे से बात क्यों कर रहा है, या फिर लड़की लड़के से पूछेगी कि वो लड़की तेरे से बात क्यों कर रही है। हाँ, अगर ठीक है। तेरे साथ तो ऐसा हुआ ही था, कुछ बताया था तूने कि मेरे तूने साथ किसी हुआ तेरी फ्रेंड का स्टेटस लगा दिया था, हैप्पी बर्थडे कुछ बोल दिया था तूने। बिल्कुल। तो तेरी अभी जो वाइफ है, जो उस टाइम मतलब तेरी वो थी मंगेतर कुछ थी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एंगेजमेंट कर मंगेतरी दी, बोलते हैं। तो फियांसे थी, उसने बोला था कि हटा स्टेटस, हटाओ स्टेटस। हटाओ, वो रोई है पूरे दिन, रोई है वो, सिर्फ इसलिए कि उसको लगता है कि बहुत हो नहीं गंदी सकती। चीज है वो। बहुत गंदी चीज है फ्रेंडशिप। मतलब जबकि तुम अगर साथ में पड़े हो, एक दूसरे को जानते हो, तो क्यों नहीं लगा सकते। भाई मैं तो अक्सर लगाता रहता हूँ, फिर मुझे मेरे पास आता है। अभी मैंने कल ही मेरी एक फ्रेंड का मैंने स्टेटस लगाया था, नई दोस्ती ऐसा कुछ लगाया था, कम से कम 20 जनों ने मेरे को रिप्लाई कर दिया, हो गई लाइफ सेट, मिल गई, होगी सगाई, कर लो शादी, लड़की सुंदर है, ऐसे वैसे, भाई अपने आप ही शादी कर रहे हो। मतलब क्या यार, मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड है, लिखा मैंने दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल। अपन अगर चौराहे पे बैठे हैं
लोगों को देखना डिस्कस करते हुए, चौराहे पे बैठे अपन अगर कहीं पे गए, एक लड़का एक लड़की है, बाइक पे जा रहे हैं, लड़की सट के बैठी हुई है, उसको पकड़ रखा है लड़की ने, या फिर कंधे पे भी हाथ रख रखा है, तो चाहे वो भाई बहन होंगे, लेकिन जो चौराहे पे बैठा है वो ग्रुप उनको जज करेगा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के। वैसे जिसका उनको पता नहीं भाई बहन है, उनको लगता है लड़का लड़की है, मतलब घुल मिल कर रह रहे हैं वो। हाँ, मतलब उनको लगता है कि वो भाई बहन तो हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते। भाई ऐसा तो हुआ कईयों के साथ में, वो देखते हैं ऐसे। मतलब मैं अगर मेरी बहन और मैं कहीं जा रहे हैं तो मैंने खुद ने महसूस किया है। बिल्कुल। एक बार तो किसी ने बोल दिया था बस में कि मैं, मेरी भांजी और मेरी दीदी थी, तो बोल दिया आपका बच्चा है ये। वो मामू मामू कर रही फिर भी मतलब थिंकिंग प्रोसेस है ना लोगों की, भाई वो ही छोटी हो सकी, बिल्कुल छोटी। मतलब उनको लगता है कि लड़का लड़की प्लस एक छोटा बच्चा है, तो ये एक तरीके से फैमिली है, फैमिली है पूरी, फैमिली है। भाई भाई बहन भी है वो, या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो बट सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब ये चीजें आनी ही नहीं है बीच में। आनी नहीं है। तो इनके इतने ज्यादा नुकसान है कि ये मतलब जब ये गैप रहेगा तो लड़का लड़की कोई मिल ही नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे ठीक से, बात ही नहीं होगी। तो फिर ऑफिस में जब काम करेंगे तो फिर ज़्यादातर घर वाले भी ये डिसाइड करते हैं कि जैसे कोई लड़की की ड्यूटी दूर आ गई तो पहले डिसाइड करते हैं वहाँ जाना है कि नहीं जाना। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है जिसको लड़की टीचर बन गई 3rd ग्रेड में, फर्स्ट किसी ग्रेड में, तो वो पापा वगैरह पूछेंगे कि लोकेशन कहाँ है, घर के पास है तो चली जा जॉब करने। अब 500 किलोमीटर दूर आ गई, जॉब भी नहीं करनी हो, बिल्कुल कैंसल द सिस्टम। जबकि गवर्नमेंट जॉब के लोग तरसते हैं सिर्फ इसलिए कि वो दूर चली जाएगी तो वहाँ सेफ नहीं है, ऐसा वैसा, वहाँ के लोग कैसे होंगे। अगर जाएगी भी तो या तो उसकी मदर साथ में रहेगी या फादर रहेगा, अगर शादी हो रखी है तो उसकी सास साथ में रहेगी, वही तो, या फिर उसका देवर रहेगा, नहीं तो उसका भाई रहेगा। मतलब कोई ना कोई उसकी प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। और ये चीज़ मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि वो गलत है, वो चाहिए भी, बिकॉज समाज की हालात ऐसे है ना कि लड़कियां सेफ नहीं है सच में सेफ। इसलिए तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना कि लड़का लड़की में जेंडर गैप है, ये लड़का लड़की में इतनी दूरियां अपने समाज बचपन से पैदा कर देते, तो फिर वो लड़के भी वैसे ही अल्फा मेल पैदा होंगे और लड़कियां भी वैसी ही डरती डरती पैदा होगी, तो वो लड़ाई कभी खत्म नहीं। तो डिस्कस इसलिए करना कि गैप वहां से हो गया, तो अब तो लड़की डरेगी, तो समाज तो वैसा ये बना हुआ है ना, वैसा उसको सुधारने की तो बातें चल रही है। लड़के लफंगाई कर क्यों रहे हैं? लड़के अपना वो जो बोलते हैं वो दिखावे वाला सीन क्यों है समाज के अंदर? अभी के टाइम में गंवराई का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है अभी के टाइम में, अगर अपन देखते हैं तो ठीक है, जो जितना गंवार है वो उतना ज़्यादा फेमस है लड़कियों के बीच में। छपरी टाइप, गुड वर्ड छपरी, ऐसे चश्मा लगा लेगा, बुलेट ले लेगा, ठीक है, और रेंट पे गाड़ी लेके आता है, स्कॉर्पियो लेके आ जाएगा रेंट पे, या थार लेके आ जाएगा दोस्त की मांग लेगा, ठीक है, और उसको पूरे गांव में या फिर कहीं शादी में जाएगा उधर घुमाएगा, और एक लड़की होगी जो इन चीज़ों से मतलब इम्प्रेस होती होगी, इम्प्रेस हो ही जाती है, क्योंकि अज्ञानता में क्या ही तुम जज कर पाओगे। लड़की भी अज्ञानता है, लड़का भी अज्ञानी है, दोनों अज्ञानी है। लड़की को लगता है स्कॉर्पियो सब कुछ है, थार ही सब कुछ है, लड़के को लगता है शो ऑफ ही सब कुछ है। इसके लड़की देखती है ना कि मेरे में स्ट्रॉन्ग फील कर रही है वो, बिल्कुल। तो वो लड़कियां ना इंक्वायरी में जानती है, वो कुछ नहीं देखती कहाँ चला है स्कॉर्पियो, कहाँ से क्या देखती, स्कॉर्पियो है बस इतना। वो देखती बुलेट है इसके पास, वो देखती आईफोन है इसके पास, लाया कहाँ से, कैसे किया, वो कुछ नहीं देखती, क्योंकि लड़कियां भी अनभिज्ञ है, अनअवेयर है, वो जानती नहीं लड़के कैसे होते हैं। लड़की अगर लड़के से दोस्ती रखती तो उनको मतलब एक लड़की से 4-5 मेल फ्रेंड है तो उसको पता होता है कि लड़का जींस भी किसी उधारी पहन के आता है, जूते भी दोस्त के उधारी पहन के आता है, बाइक भी अगर जयपुर वगैरह में कहीं तो दोस्त के लिए आएगा, जबकि गर्लफ्रेंड के पास जाएगा तो एकदम सज धज के बन ठन के दोस्तों के जूते वगैरह सब पहन के, चश्मा लगा के, दोस्तों का उधारा चश्मा लगा के फिर जाएगा, फिर उसको फोन पे भी दोस्तों से कराएगा, भाई 2-1000 रुपये गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, और फिर उसको घुमाने या तो जयपुर में घुमाएगा अच्छे से, कुछ भी करेगा। लेकिन लड़की को लगेगा ये खुद कमाता है, इसके सब कुछ इसका, तो लड़की इंप्रेस हो जाएगी, और फिर वो थोड़े दिनों बाद मिलेंगे, फिर होटल्स वगैरह में सेक्स करेंगे, फिर वो ब्रेकअप हो जाएगा, फिर रोते रहेंगे, और इन सारी चीजों से उनका परिवार दूर रहेगा। हाँ, इस सेपरेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही हो जाएगा कि तुम्हारा लड़का एडल्ट होने के बाद में क्या कर रहा है तुम्हारे को पता ही नहीं है। और वही लड़के के साथ में तुम अगर जन्म से फ्रेंड बन के रहते, उससे हर चीज़ शेयर करते, उसको बोलते, उसको पहले से बताते कि भाई ये जोन आएगा लाइफ में, इससे तेरे को कैसे फेस करना है, इसमें कैसे तेरे को खुद को संभाल के रखना है, कैसे चीजें हमारे साथ में शेयर करनी है, कि भाई हाँ तेरी गर्लफ्रेंड भी है तो हमारे को बताना, हम बताएंगे लड़कियां कैसी होती है। हाँ, लड़कियां कैसी होती हो, जैसे लड़की की बात है अभी, अब जैसे लड़का है
उसके फीमेल फ्रेंड्स बहुत सारी होती है, तो उसका भी पता लग जाता है ना लड़कियां कैसी होती है। बिल्कुल अच्छे से पता लगता है कि लड़कियां कैसे आती है, कैसे कपड़े पहन के आती है, क्यों आती है, लड़कियां क्या सोचती है, मेकअप के बारे में क्या सोचती है, वो जब तुम्हारे सामने आ रहा तो क्यों बंठन के आ रही है, कितनों को ब्लॉक करके आ रही है, एवरीथिंग पता लगता है ना। और जब तुम्हारे पास आ रहे तो बोल के आ रही है कि मैं उस टाइम बिजी हूँ, घर पे हूँ, ये सारी चीज़ें पता लग जाती है। पर तुम फीमेल फ्रेंड्स तो बना ही नहीं रहे ना। उस दबाव का जो दबाव देता है ना समाज उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर, जो गांव के स्तर पे जो ज़्यादा दबाव दिया जाता है, उसका लॉन्ग टर्म में देखें तो इतना बड़ा डिसएडवांटेज निकल के आता है। जो लड़की या जो लड़का गांव से उठ के सिटी के अंदर, हाँ, जैसे 12वीं पास करी, हाँ, 12वीं से कॉलेज करने गया, कॉलेज करने गया, या फिर वो कोई हायर एजुकेशन की या फिर हायर पोस्ट की तैयारी करने के लिए गया, यूपीएससी के लिए या किसी की चीज़ के लिए भी गया, तो वो इतने बड़े चक्रव्यूह में जाके वहाँ पे फंसता है। जयपुर के 90%, जयपुर के जितने भी क्लब है ना, 90% वो स्टूडेंट की बदौलत चल रहे हैं। बस पापा का पैसा आ रहा है, फुल उड़ा रहे, इम्प्रेस कर रहे हैं। बस देख रहे हो पहली लड़कियां बार वहाँ जाती है क्योंकि समाज में ऐसा होता है कि लड़का ही खर्चा करेगा, ठीक है, तो लड़के पैसे उड़ा रहे हैं और लड़कियां अपने ऊपर उड़वा रही हैं। बस वो अज्ञानता बस है, दोनों सब अज्ञानता बस हो दोनों अज्ञानी है। ये तेरी बात है, इसमें पॉइंट आउट एक और करता हूँ। जैसे कि ज़्यादातर मैंने जयपुर में कई दोस्तों सुने किससे कि अपने आसपास की जो आसपास जहाँ पे बड़ी कॉलेज है, नहीं जयपुर में कॉलेज है, तो लड़कियों जिसकी 12वीं में अच्छे परसेंट 90%, 95%, वो लड़कियाँ जाएगी जयपुर महाराजा महारानी कॉलेज में, उधर जाएंगे, बिल्कुल, और राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कहीं भी वहाँ वो कॉलेज एडमिशन करेंगे, फिर वो खुलेंगे अचानक। 12वीं तक तो वो सेपरेट एजुकेशन सब दूर दूर बैठे थे, वहाँ जाके खुलेंगे। एक महीने के अंदर अंदर वो लड़की किसी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। जैसे लड़की गर्लफ्रेंड बनेगी तो वो बहुत जल्दी खुल जाएंगे वो। बिल्कुल। तो फिर वो रोते रहते हैं। मैंने कई मतलब कॉलेज वाले दोस्त, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जयपुर में जो वहीं कॉलेज करे, उन्होंने मेरे को बताया कि तुम्हारे भाई नागौर साइड की बहुत सारी ऐसी लड़कियां जाटों की जो वहाँ जयपुर में जाके मतलब खुल गई अचानक, और पता नहीं कितने लड़कों के साथ उन्होंने फ्रेंडशिप कर ली, क्या क्या कर लिया उन्होंने। मतलब उनको अवेयरनेस नहीं, क्योंकि 12वीं तक तो घर वालों ने दबाया था, बिल्कुल, स्कूल वालों ने दबाया था, पास में बैठने नहीं दिया था, लड़का लड़की से बोलने नहीं दिया था। अब वहाँ जाके अचानक खुल गई। कॉलेज लाइफ में खुलते हैं, घर वाले पीजी में छोड़ रखे, और लड़की पता नहीं कहाँ बिजी है। एक और बहुत बड़ा पब्लिक कनेक्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी उस चीज़ से, लेकिन जो अभी के टाइम में इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स का जो क्रेज है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये रीज़न है। गवर्नमेंट जॉब का कितना क्रेज है अभी, सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, और लग नहीं पा रहे हैं, इसीलिए क्रेज है। बंदे लग नहीं पा रहे, क्यों नहीं लग पा रहे? बचपन से तुमने सेपरेट किया। और एक चीज़ है कि एक पढ़ाई का जोन और जो ये जवान होने वाला जोन है, एक साथ आते हैं वो। ये दोनों चीज़ें एक साथ आती है जिंदगी लाइफ के अंदर। सेक्स और एजुकेशन, करियर, ये दोनों पॉइंट ना एक साथ आके मैट होते हैं, और इनमें जो सबसे ज़्यादा हावी होता है वो हिट करके ऊपर चला जाता है। जबकि अभी अगर अपन देखें तो हावी कौन सा होगा? जिसमें ज़्यादा अपन टाइम देंगे वो हावी हो जाएगा। जिस चीज को जितना हमने दबा के रखा वही तो हावी होगा ना। वही तो, उसी को टाइम भाई देगा। एजुकेशन को तो खोल के रख दिया ना, कि हाँ बच्चे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, सारी चीजें सीखते हैं, बस सेक्स को हमने दबा के रख लिया। तो जब घर वालों से बच्चे दूर होंगे तो वो पढ़ाई से ज्यादा सेक्स के बारे में सोचेंगे। क्योंकि घर पे तो सारी बाउंडेशन थी, घर से दूर चले गए। अब घर से दूर चले गए तो वो बाउंडेशन हट गई, खुल गए। अब खुल गई तो वो जो इतने दिन सेक्स को दबाया था उन्होंने, फीलिंग्स, हार्मोन्स को दबाया था, अब हार्मोन्स आगे बड़ी सिटी में खुल जाएंगे और फिर वो वही करेंगे। उनको आजादी मिलेगी, आजादी मिलेगी उनको, वो नेचुरल है, वो खुलेंगे और ऐसे सारी चीजें होंगी। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब्स का भी इतना क्रेज है, बिकॉज बंदे लग ही नहीं पा रहे। क्योंकि जिस टाइम के अंदर उनको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, जिस टाइम में इस सेक्स से ऊपर उठ जाना चाहिए, उनको ऊपर उठने का मतलब मेरा ये कहने का ये है, मतलब उसको जान जाना चाहिए। अगर तुम इस चीज को जान जाओगे तो फिर वो तुम्हारे माइंड में हावी नहीं रहेगी, हिट नहीं करेगा वो तुम्हारे को। बार बार तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे को हिट कर नहीं मिली यार, नहीं मिली यार। अब पढ़ते पढ़ते लड़की याद आ रही है यार, मैं उसको कैसे इंप्रेस करूं, कैसे यार वो किसी और से बातें कर रही है, ये सब क्योंकि वो लड़का लड़की उसे उठ ही नहीं रहे, नहीं उठ पा रहे, क्योंकि उनको आज तक दबाया गया था। अब वो उठना चाह रहे, लेकिन अब तो उनको लग रहा है अभी तो है मौका। बस जबकि वो जैसे कि 12वीं पास करते इंसान 16-17 साल का हो जाता है, जब लड़का 16-17 साल का हो लड़का लड़की, तो उसको 16-17 साल की उम्र तक पता लग जाना चाहिए था बिल्कुल कि ये सेक्स क्या चीज़ है, उसको एक तरीके से एक्सप्लोर कर लेना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन वो फ्रेंडशिप में होता ही नहीं है, एक दूसरे जाने नहीं पाते, वहाँ जाते खुल गए। अब बस वही कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अब जयपुर में ज़्यादातर कोचिंग चल रही है वो इनकी वजह से चल रही है, पीजी भी इनकी वजह से चल रही है। जो पढ़ नहीं रहे, बस पढ़े हैं वहाँ पे,
लड़कियों से बातें कर रहे हैं, लड़कियां उनसे बात, लड़कियां भी नहीं पढ़ रही, तो फिर तभी तो गवर्नमेंट जॉब का क्रेज एक तो इसलिए बढ़ गया कि वो लोग बच्चे पढ़ नहीं रहे। दूसरा कारण गवर्नमेंट जॉब को बढ़ने का यह है कि जो पढ़ लिए, जो कुछ लोग पढ़ रहे हैं, वो भी अल्टीमेटली पढ़ने का रीजन क्या है कि लड़की मिल जाए। तो मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि जो नहीं पढ़ रहे वो तो गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, वहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेल रहे हैं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनके माइंड में एट द एंड यही है कि भाई अगर मैं नहीं पढ़ा तो लड़की शादी नहीं होगी। तो लूप तो वही है, जो पढ़ रहा है वो ज्यादा कमजोर इन द सेंस कि वो प्रपोज नहीं कर पा रहा सामने लड़की को। वही तो भाई, मैं तो या तो वो प्रपोज नहीं कर पा रहा, या फिर उसने प्रपोज किया होगा तो उसको 2-3 बार रिजेक्शंस मिल गए होंगे, तो वो ऐसे सोच रहा है कि अभी तो जॉब लगूंगा तभी घर वाले लाके देंगे मेरे को, या फिर ठुकरा के मेरा प्यार, वो वाला गाना भी था, वो मूवी शादी में जरूर आना। तो वो मेहनत कर रहा है, मतलब वो एक तरीके से बहुत सारे लड़के लड़कियां इसलिए पढ़ रही है क्योंकि उनको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, मेनली लड़के कि एक सुंदर लड़की मिल जाए, कि वो अभी तक जैसे अडल्ट बन गए, कॉलेज लाइफ कर ली उन्होंने, अभी तक कोई लड़की का कांटेक्ट नहीं, कोई फ्रेंडशिप नहीं, फीमेल फ्रेंडशिप नहीं है, तो अब वो मतलब उस करियर को पाने की एक इच्छा ये भी, एक तो है कि पैसे आएंगे, दूसरी इच्छा है कि शादी हो जाएगी। तो गवर्नमेंट जॉब का क्रेज सबसे बड़ा लड़कों में ये इसलिए भी है कि उनकी शादी हो जाएगी, वरना तो बहुत सारे बच्चों को तो उस करियर में मजा ही नहीं आता। डी ग्रुप की जॉब करनी नहीं, लेकिन डी ग्रुप की जॉब मिल गई, रेलवे डी ग्रुप की मिल गई, या फिर एसएसजीडी मिल गई, कोई भी मिल गई जॉब उनको, या फिर किसी भी पुलिस में कांस्टेबल बन गए, कुछ भी हो गए, बस रीड की 3rd लेवल की जॉब मिल गई से मतलब है, क्योंकि सरकारी जॉब मिलते ही जो लड़की के पेरेंट्स जो अल्टीमेट सोच है, जो अल्टीमेट टास्क है हमारा कि इसके बाद में ये हो जाएगा, हमारा गोल ही यही है, वही तो उसके लिए हम कोई भी प्रोफेशन चूज कर लेंगे, कोई सा प्रोफेशन, क्योंकि सरकारी टैग लग गया, सरकारी टैग, और घर वालों ने अपनी बेटियों को बैठा भी इसलिए रखा है, सुंदर सुंदर लड़कियां इसलिए बैठी है कि कोई सरकारी नौकर आएगा या फिर इंजीनियर डॉक्टर आएगा, उनको ले जाएगा, उसको तो पढ़ना नहीं, उसको शरीर को संवारना है। बिल्कुल। तो जेंडर गैप अगर शुरू से कम हो जाता तो फिर शादी करना बड़ी चीज नहीं रहती, सेक्स करना बड़ी चीज नहीं रहती, कुछ बड़े काम करते हैं बौद्धिक लेवल पर, देश में कुछ सुधार के काम करते। अब सेक्स भाई 25 साल के होंगे लड़कों ने टच ही नहीं किया लड़की को, ना लड़की ने किसी को टच किया, एकदम हर इंडिया में इसकी इज्जत है, वर्जिनिटी की इज्जत है, बिल्कुल, अपने हार्मोन्स को दबाने की इज्जत है कि लड़का किसी लड़की को टच नहीं किया प्योर है, लड़की ने किसी टच नहीं प्योर, वाह यार भाई क्या है, मतलब क्या यार, जो चीज नेचर तुम्हारे को दे रहा है तुम उसी को दबा के ग्रेट बनने की कोशिश कर रहे हो, गोट बनने की कोशिश कर रहे हो। वही तो ब्रह्मचर्य इसलिए तो बढ़ रहा है इंडिया में कि मतलब ब्रह्मचारी बनो यार, भाई क्यों बन रहे हैं? एक दो है भी, वीर्य की एक भी बूंद अभी तक नष्ट नहीं करी, क्या फुद्दूपंती है यार, भगवान ने तुमको लड़का बना दिया तो वीर्य निकालो भाई बाहर, और क्या, और लड़की तुमको बना दी, तुम भी यार करो यार, एंजॉयमेंट करो, वो उसको जान लो, तुम बहुत जल्दी जानो का फायदा है। इन चीजों पे आपत्ति भी होगी कई जनों को, होगी, उसमें क्या होगी, लेकिन सच्चाई भाई क्वेश्चन ये है ना कि लड़के में ये फीलिंग क्यों थी, हार्मोन्स क्यों मिले, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्यों है फिर लड़के में, ब्रह्मचारी भगवान ही पैदा करता ना, और क्या, लड़की को ब्रह्मचारी भगवान से शुरू से पैदा होता ना, सब अघोरी ब्रह्मचारी बनते, पता नहीं क्या क्या इंडिया में क्या कल्चर, मतलब ब्रह्मचर्य का रास्ता ही संभोग से निकलता है, तुम पहुंच ही नहीं पाओगे उसके बिना। हाँ, वो जब तुम्हारे को तुमने किसी लड़की को टच नहीं किया, तुमने वीर्य एक बूंद भी पतन नहीं होने दिया तुम्हारे शरीर से, और फिर तुम सपनों में परियां देख रहे हो, तो फिर कहाँ ब्रह्मचारी रहे तुम? हाँ, मतलब ब्रह्मचारी बनने का ये भी एक बड़ा रीजन है कि उसको लगता है कि यहाँ मुझे कोई नहीं मिलने वाली, बट मैं जब मरूंगा भगवान वहां देगा, स्वर्ग में परियां मिलेगी, स्वर्ग में परियां मिलेगी भाई, स्वर्ग में नहीं अर्थ पे परियां, उनको टेस्ट कर ले, स्वर्ग वाले तो मिलनी नहीं, किसको पता स्वर्ग कैसा होता है, कहते हैं ना कि स्वर्ग तो मरने पर मिलता है, स्वर्ग मिलने के लिए भी मरना पड़ता है, जो जिंदा है उसमें देखो ना, ठीक है, इतना क्रेज है गवर्नमेंट जॉब्स का, जबकि एक देश के डेवलपमेंट में चीजें ज्यादा जरूरी होती है, बिजनेस देश में होना चाहिए, ठीक है, गवर्नेंस भी अच्छे से होनी चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में यूथ होना चाहिए, पॉलिटिक्स के अंदर यूथ होना चाहिए, बिजनेस में यूथ होना चाहिए, जबकि कहीं नहीं है, ठीक है, यूथ सिर्फ और सिर्फ उन कोचिंग सेंटर्स के हॉस्टल्स में पड़ा सारा का सारा, और वहाँ बस अपना टाइम बर्बाद कर रहा, वहाँ BF-GF खेल रहा है। अगर BF-GF वाला मामला इनका जल्दी से सॉर्ट हो जाए तो आगे बढ़ जाए, लेकिन सॉर्ट कैसे होगा, बचपन से जेंडर गैप है, क्लास में तो वो गैप बनाते हैं, इधर लड़कियां बैठी है इधर लड़के बैठे, तो भाई तुम इंटरेक्शन तो अब वहां जाके करो जब तुमको करियर बनाना है, बोला तो नहीं कि करियर और ये लव सेम टाइम पर आते हैं, तो और लड़के लव की तरफ जाते हैं जिनको अभी तक मिला नहीं, भाई जिस चीज की कमी है उसकी तरफ पहले जाएंगे, और करियर की तरफ भी वही जाएंगे जिनको अल्टीमेटली चाहिए, तो वही बहुत कम है जिनको लव भी मिला हुआ है, करियर भी मिला हुआ है। शादी करने के पीछे का भी क्या ही रीजन है, आचार्य प्रसाद ने बोला था कि सेक्स हटा दिया जाए शादी में से
तो क्या तुम शादी करोगे? हाँ, अगर लड़की बोले कि मैं जिंदगी भर तेरे से सेक्स नहीं करूंगी, या फिर लड़का बोले जिंदगी भर सेक्स नहीं करूंगी, तो दोनों शादी नहीं करेंगे। शादी, क्यों? हाँ करना ही तो सेक्स है। बिल्कुल, चलो कोई ना, सेक्स करना है, बट तुम यार सेक्स को जानो तो पहले। वही तो तुमको ना, किसी ने बता दिया कि तुम ऐसा सेक्स होता पर्पज ही यही लेके कर है, घूम रहे रहे हो हो जिंदगी में, 24 घंटे ये चल रहा है। प्रोस्टिट्यूट के पास चले जाओ ना। वहाँ एक्सप्लोर एक्सप्लोर कर लो भाई, हाँ, पता लग जाए क्या है औकात सेक्स। और क्या, कहाँ वो गाने क्यों भी तो चल रहे हैं? डिसएडवांटेज में यही आता है कि प्रोस्टिट्यूशन क्यों चल रहा है इस देश में। हाँ, यही बता दो क्यों चल रहा है। ये इसलिए चल रहा है ना कि तुम, जरूरत है समाज को। समाज को जरूरत है। ये गाने भी तो चल रहे हैं भाई, गाना चोली के पीछे क्या है, भाई चोली के पीछे क्या, बचपन में देख लेते क्या होता है। बिल्कुल, तुम अब क्या देख रहे हो बुढ़ापे में? नया नया गाना है, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से आंखों से लीजिए, ठीक है, मतलब टच मत करो तुम, आंखों से हुस्न का एक्सप्लोर मत मजा करो। लो, हाँ, ठीक बस स्कैनिंग करो, बस स्कैनिंग करो तुम, और स्कैन करते क्लीवेज को देख के खुश हो जाओ बस तुम। क्लीवेज का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है नई फैशन के साथ में, हाँ, ठीक हाँ, है, ज्यादा दिखा रहे हैं धीरे उसकी धीरे। गहराई है क्लीवेज की, वो बढ़ाए जा रहे हैं दिन बढ़ाए दिन जा दिन रहे हैं। दिन कट करे जा रहे हैं उसको, ठीक है। तो न्यूडिटी आ रही है फिल्मों में, न्यूडिटी आ रही है गानों में, इन सब के पीछे का रीजन भी यही है कि तुमने जन्म न्यूडिटी से की उनको डिमांड सौंपे है हैं। समाज डिमांड में। है, भाई, समाज चाहता है। समाज ने, इन बाबाओं ने ज्ञान दे दिया कि ये सेक्स बहुत गलत चीज़ है, तो क्या फिर अपने पेरेंट्स ने, अपने समाज में ये चीज़ें आ गई, तो सबने बताया गलत चीज़, तो सबने दबाया। अब जब एडल्ट हो गए तो हार्मोन्स पीक पे आ रहे हैं, तो अब छुप छुप के लड़के किताबें पढ़ रहे, कॉमिक्स वाली, पता नहीं क्या क्या, कॉमिक्स क्या, वो मतलब एक तरीके से सेक्स वाली किताबें पढ़ रहे हैं, और या फिर मूवीज़ देख रहे, छुप छुप के एडल्ट फिल्म्स देख रहे हैं, या फिर कुछ जैसे कि वो ग्रेट ग्रैंड मस्ती मूवी आई थी, ऐसी कुछ मूवीज़, ग्रैंड मस्ती मूवीज़ वो छुप के देखें, क्योंकि घरों के साथ देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, छुप के अच्छे से कई देखें। वेब सीरीज है, कई वेब सीरीज है जो छुप के देखते हैं, मिर्जापुर जैसी कई वेब सीरीज है जो लोग छुप के देखते हैं। हाँ, और फिर इसकी वजह से मस्टरबेशन आगे बढ़ता है। भाई मस्टरबेशन क्यों करते हैं एल्ट बालाजी करके एक है, ऑल्ट बालाजी वाली, वो फेमस है, क्या नाम है उसका, जो लड़की बनाती रहती है। उसमें पूरी जितनी भी सीरीज है सारी की सारी एडल्ट है। हाँ, यही है। उनकी देखने की डिमांड है इस समाज में, इसीलिए वो चीजें चल रही है। एडल्ट कंटेंट की डिमांड तभी चल रही है। एक तरफ बाबाजियों ने ये कर दिया कि सेक्स बहुत बुरी चीज है, क्या तुम उस चीज से उस चीज को सॉर्ट कर पाए, क्या तुम उस चीज को हटा पाए? आज के टाइम में इंडिया एक ऐसा देश है, अमेरिकन वेबसाइट एक्स हैमस्टर है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक इंडिया से रहता है। अब देखो, पोर्न की वेबसाइट पे जहाँ पे सबसे ज्यादा इंडियंस ही इंडियंस उसको एक्सप्लोर करते हैं। ये वो कल्चर है इंडिया की जहाँ पे ब्रह्मचारी बनना बहुत बड़ी चीज माना गया, सेक्स को सबसे बुरी चीज मानी गई थी। तो उस इंडिया में सबसे ज्यादा पोर्न कंज्यूम किया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अपने सिस्टम में प्रॉब्लम है। तुम खुलेआम नहीं कर पा रहे कोई चीज, तो खुलेआम तुमने बंद कर दिया, रोक दिया उस चीज को, समाज में खुलेआम इस चीज पे चर्चा ही नहीं होनी चाहिए, तो लोग छुप के देखेंगे। और आज अपने ओशो जी हैं, उन्होंने कहा भी है कि इस समाज ने जिस चीज को जितना ज्यादा ढका है, दबाया है, वो चीज उतनी ही ज्यादा छुप के उभर के बाहर आई, बहुत ज्यादा उभर के आई है। फिर लोग संभाल नहीं पाते, फिर समाज के ठेकेदार संभाल नहीं पाते, फिर वो दूसरों ब्लेम करते हैं कि उन्होंने, अमेरिका ने इंडिया को बर्बाद कर दिया। आंदोलन करेंगे, जवान जैसी मूवी आएंगी उसके अंदर भगवा कलर पे आंदोलन करेंगे, ये वही तो जो है कि ये भगवान से जोड़ देंगे उस एंगल को कि क्यों पहन लिया ऐसा। अरे देखना चाह रहा है समाज यार, देखना चाह रहा है, न्यूडिटी देखना चाह रहा है समाज। समाज में डिमांड है न्यूडिटी की, क्योंकि तुमने लड़का लड़की को ही दूर कर दिया, उनकी एक दूसरी बॉडी को जानने नहीं दिया, बचपन से नहीं जानने दिया। तो अब तुम जैसे एडल्ट होंगे उनके हार्मोन्स डिमांड कराएंगे, तुम क्या कर लोगे? तुमको पता है भाई, जब अमेरिकन वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक आ रहा है और तुम वेबसाइट बैन कर रहे हो, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन में बैन कर दी चीजें, मतलब बहुत सारी पोर्न वेबसाइट बैन कर दी। भाई वीपीएन से देख रहे लोग, क्या कर लोगे? बिल्कुल कर लो, तुम जानबूझ के तुम दबा रहे हो तो वो और बढ़ेगी। तुम कितना ही रोकने की कोशिश कर लो, तुम रोक ही नहीं पाओगे, कितनों को रोक लोगे? ठीक है, वो नेचुरल प्रोसेस को रोक रहे हो तुम। यूथ घुसा हुआ ही उसी के अंदर है, कहाँ से तुम रोक के क्या ही उखाड़ लोगे रोक के तुम? जो कि प्रकृति का नियम है भाई, जब भैंस बोलने लग जाती है, गाय बोलने लग जाती है, तब तुम उसका मेट करवा देते हो। तो इंसान बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के तुम्हारे को बोल रहा है, और तुम उसको सेपरेट करे जा रहे हो, दबा रहे हो, ये गलत चीज है, अधर्म है, मत कर लेना। तो ये सब चीजें चलती रहेगी जब तक समाज सेक्स एजुकेशन ठीक से नहीं देगा, सेक्स को जानेगा ठीक से नहीं। जितना ज्यादा प्राइवेट रखोगे, बलात्कार होंगे इस देश में। बलात्कार होंगे भाई, बलात्कार होने का सबसे बड़ा कारण ये ना कि लड़का लड़की को, उनको ये बताते ही नहीं है कि यार तुम अगर किसी लड़की से फोर्सफुली सेक्स करोगे तो दर्द होगा, बिल्कुल, और उसको मजा आ रहा है। और बहुत सारे बलात्कारियों तो इंटरव्यूज में ऐसा बोला है, जैसे निर्भया के जो बलात्कारी उनके इंटरव्यू दिए तो उन्होंने बोला कि लड़कियां बाहर जाती क्यों है, बस वही बोला। और लड़का लड़की इस गैप की वजह से मैंने तो करेंगे, अपने अभी डिस्कशन में पॉइंट आउट किया था कि लड़का लड़कियों को तो पता ही नहीं कि रात
में कैसे बाहर जाते हैं, कैसे बाहर रात में सड़कें कैसे नाइट दिखती हैं? आउट कैसा होता है? नाइट आउट कैसे, रात में सड़कें कैसे दिखती है, रात में खेतों में जाते कैसा लगता है, चांदनी रात क्या होती है, उनको नहीं पता। क्योंकि लड़कियों को तो रात को बाहर जाने नहीं देंगे 8 बजे के बाद। लड़कों को फिर तो लड़कों का राज रहेगा ना भाई। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन में लगभग 12 घंटे की रात होती है, और 12 घंटे की रात में से मोटा मोटी देखे तो 10 घंटे की ऐसी रात हो जहाँ पे लड़कियां बाहर नहीं जाती। नहीं जाती। शाम को 8 बजे घर के घुसेगी अंदर, सुबह तो निकल जाएगी 4-5 बजे, लेकिन 4 बजे बाहर निकले अपने घर के चारों ओर। लेकिन लगभग 8 से 10 घंटे ऐसे जिसमें सिर्फ पुरुषों का राज है। पुरुषों का राज है, क्योंकि पुरुष ही रात को बाहर जा सकते हैं, बाहर जा महिलाएं सकते हैं, बाहर जा काम ही नहीं कर सकती। सकते हैं, ड्यूटी कर सकते हैं। वही तो अपने बहुत सारे मतलब जो पुलिस कांस्टेबल फीमेल्स या फिर जो रोडवेज बस की कंडक्टर्स है, उनकी दिन दिन में ड्यूटी होती है, दिन में क्योंकि रात को ड्यूटी कर लेंगे तो फिर उनके साथ कोई मिसबिहेव कर लेगा। और मिसबिहेव वो लोग इसलिए कर रहे हैं कि उनको, जो लोग उन लड़कियों के साथ गलत करेंगे, जो रात को ड्यूटी करेंगे, चाहे कांस्टेबल हो चाहे कोई भी हो, वो इसलिए गलत करेंगे ना क्योंकि समाज में लड़का लड़की को जानने का मौका नहीं दे रहे, लड़का लड़की को पास में बैठ नहीं दे रहे, उनके बीच में दूरियां बनाएंगे। बिल्कुल। और जैसी लड़की दिखेगी अकेली, चाहे वो कोई वो पुलिस में हो, चाहे डॉक्टर हो, कुछ भी हो, कूदेगा उस पर तो लड़का। अभी डिफेंस में भी या कहीं पे कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें ओनली गवर्नमेंट सेक्टर्स है, कई ऐसे जिनमें ओनली मेल्स की ही भर्ती निकलती है। हाँ, मेनली डिफेंस तो आर्मी थी। उसके ऊपर जो लड़कियां हैं या फिर जो समाज है वो ऐसे उभर के बोल देगा कि इक्वालिटी नहीं है, जेंडर इक्वालिटी नहीं है। अरे यार, तुमने जन्म से ही नहीं किया उनके साथ में, तो सरकार को ये इनिशिएटिव लेना पड़ा, बिकॉज बहुत कुछ गलत हो सकता है इन चीज़ों से। तुम बच्चों को जन्म से ही अगर एजुकेटेड करोगे, अभी अगर अपन ऐसा बोलें कि रात को रोडवेज कंडक्टर जो है उसके अंदर लड़की को रखो, या फिर रात को पब्लिक पुलिस कांस्टेबल अगर फीमेल है तो उसको ड्यूटी पे लगाओ, नहीं लगा सकते। अभी समाज की हालत वो नहीं है, सेफ ही नहीं है। लेकिन जो आने वाली जनरेशन का है उसको हम बिल्ड कर सकते हैं, सुधारो उनको। हाँ, उसको हम बिल्ड कर सकते हैं, उसको हम टाइम से बता सकते हैं कि ये चीज़ें ऐसे है और ये चीज़ें ऐसे चलती है। अरे सबसे बड़ा बदलाव तो वहीं हो जाएगा ना, सुधार नहीं बात कर रहे हैं अपन, कि स्कूल के अंदर लड़का लड़की को साथ में बैठने दो, बिल्कुल, कोचिंग में साथ में बैठने दो। यार तुम दूरियां बना रहे हो। मुझे बहुत बुरा लगा जब पता लगा एलन जैसी कोचिंग में लड़का लड़की दूर बैठ रहे हैं। बिल्कुल बहुत बुरा लगा मुझे उस टाइम। और हम जब सिक्कर में हमने IIT की तैयारी करी थी, तब भी हम दूर दूर बैठते थे, यही देखा था हमने। जिन बच्चों को तुमने ये सोच के पाला है कि हमारा बच्चा ब्रह्मचर्य में है, हमारा बच्चा तो बहुत सुधरा हुआ है, हमारे बच्चे ने कभी किसी लड़की से बात भी नहीं करी, वही बच्चा आप ही के गांव के चौराहे पे बैठ के अपनी माँ की उम्र की लेडीज को स्कैन करता है, और अपने बच्चों को, 5 साल की बच्चियों को ऑब्जर्व कर रहा है, 10 साल की बच्चियों को ऑब्जर्व कर रहा है, 10-10, 15-15 साल की बच्चियां हैं, उनको वो स्कैन करता है ऊपर से नीचे लेकर। बॉडी आइडेंटिफाई बॉयज का ग्रुप आप जाके देख लो, आप छुपके ही जाके देख लो कि छोटे बच्चे हैं जो 20 साल तक के हैं, वो चौराहे पे बैठ के किस टाइप की बातें करते हैं। वो मतलब घर वालों को लगता है हमारे स्तर ही सेक्स तक है, चर्चाओं का स्तर ही इतना ही है। चर्चाओं का स्तर सिर्फ और सिर्फ संभोग के आसपास है। बस शरीर के उन दो, लड़की के तो ब्रेस्ट भी आ गए और हिप्स वगैरह आ गए, उनको देखते हैं। मतलब चल क्या रहा, बस वही बात है, संभोग 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 चारों तरफ। भाई संभोग को तुम बताओ क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, उनको घर पे बताओ। लड़का लड़की घर, जो बच्चे, जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के थे तुम उनको अच्छे से बताते, सेक्स एजुकेशन देते। आप इतने एजुकेटेड हो नहीं तो बच्चों को अलाउ करो उस चीज़ के लिए, अलाउ करो उनको, तुम जानो यार भाई, तुम्हारे फ्रेंड सर्किल में भी है तो इस चीज के बारे में तुम जान लो, ताकि हमारे को भी पता चले उस बारे में। और मतलब तुम्हारे आसपास कोई एजुकेटेड, उनसे बतवा दो, या फिर तुम अच्छी स्कूल में डालो भाई। उन स्कूलों में डाले क्यों रहे हो जहाँ पे मतलब एक तरीके से सेक्स एजुकेशन को गलत माना जा रहा है। बिल्कुल अच्छी जगह डालो, क्योंकि देश तभी बदलेगा जब लड़का लड़की बीच में गैप खत्म होगा। अगर गैप यूं ही चलता जाएगा तो ये रेप भी यूं ही चलते जाएंगे। गैप मींस रेप। भविष्य में अगर आज जो गैप में बैठा है वो बड़ा होकर रेपिस्ट बन जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि वो लड़की को जानते नहीं ना। एक मामा को अपनी भांजी का रेप करने की जरूरत पड़ रही है, एक अंकल को अपनी भतीजी का रेप करने की जरूरत पड़ रही है, एक बाप को अपनी बेटी का रेप करने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा कैसे सुनते हैं? इसका मतलब क्या हो सकता है? ससुर बहू के साथ रेप कर देता है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इतना सब कुछ हो रहा है समाज में, क्या अंधे हो रखे हैं आदमी? पर्दे के पीछे हो रहे सब। और चीजें घर के अंदर दब जाती है, फिर छुपा के रखा है तुम लोगों ने। मतलब अगर किसी का घर पे लड़की का रेप भी हो गया तो चीज छुपी रहेगी। एक बाप ने अपनी बेटी का रेप किया तो उसके पीछे उसकी मेंटेलिटी क्या रही होगी? सोचो वो उसने कितनी सेपरेसी फेस करी होगी अपने चाइल्डहुड के अंदर। फीमेल फ्रेंडशिप होगी नहीं उसकी जिंदगी में, बिल्कुल नहीं होगी उसकी। उसको तो लड़की, और उसको ऐसा लगता होगा कि अलग अलग जगह जाने से अलग अलग मजा आता है। ये चीजें तो समाज में भरी रहते हैं लोग, भरी रहती है, जबकि उनको ना तो सामने वाले की बॉडी का पता है, ना खुद की बॉडी का पता है। उनको यही नहीं पता कि वो सामने वाली जो लड़की है उसकी बॉडी किस टाइप से वर्क करती है, उसका जो वजाइना है उसके अंदर क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, कैसे वो वर्क करता है।
लेकिन नहीं, जो समाज में कॉमन कंसेप्शन चल रहे हैं उनके हिसाब से उसकी मेंटालिटी सेट हो रखी है और वो ऐसे सोचता है कि एक जगह मजा नहीं है, एक जगह और जाते हैं अलग अलग वो जाओ। दूसरी जगह मिलती नहीं है और उस चक्कर में उसको अपने घर की बहन बेटियां पकड़ते हैं। किसी के साथ कर ले, क्योंकि और इंडिया में तो कल्चर भी रही ना पॉलीगेमी, मतलब मल्टीपल वाइफ्स वाली। एक राजाओं के पास कितनी पत्नियां होती थी अभी, और मुसलमानों में तो चलती है अपने कल्चर अभी। भाई और तुमने कई पिछड़े इलाकों में, जैसे मैंने सुना अपने अजमेर या फिर उस तरफ जाए टोंक वगैरह, मैंने कई दोस्त हैं उनसे सुनते हैं कि मतलब ज़्यादातर दोस्त उनके पापाओं के दो पत्नियां हैं, एक पत्नी के बेटे नहीं हुए तो दूसरे ले आए। मतलब दादा की 3 पत्नियां हैं, मतलब अभी भी चलती है उधर कल्चर। जहाँ जहाँ अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा, वहाँ मतलब फीमेल को एक ऑब्जेक्ट मान रखा, ले आओ तुम बस। मतलब बच्चे पैदा करने की बड़ी बात हो गई, सेक्स ही बड़ी बात होगी। भाई तुम जब ये जेंडर को जानोगे, एक दूसरे को, लड़का लड़की को जानोगे, तभी तो फ्रेंडशिप आगे बढ़ेगी। तुम पास में रहोगे तभी जानोगे ना कैसी दुनिया है। आपने बच्चों को दूर कर दिया और फिर आप सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ें शॉर्ट हो जाएगी, या फिर हमारी बच्ची को हम घर पे रख लेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, बच्चे को घर पे रख लेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। तुम्हारा बच्चा ऑलरेडी इस कदर तक स्कैन करता है लेडीज़ को, ठीक है, वो रेप से कम नहीं है। जो लड़का आज लेडीज तो को वो हुस्न का मजा आंखों से देख रहा है ना, आंखों से बलात्कार कर रहा है, वो कल को टच करके भी कर ही देगा। वो तो वेट कर रहा है कि वो कब वेट लड़की कर- अकेली मिले, कब अकेली मिले, कब बिल्कुल। अकेली मिले, और कब बस काम खत्म करते जाए, लड़की की इच्छा ही नहीं हो। और और उसमें ऐसे ही भी फिर 3-4 ऐसा जनों का ग्रुप हो जाता है। हिम्मत कब मिलती है? जब ग्रुप होता है, एक जैसे मिल जाते हैं। ठीक है। आज तक इस धरती पे जितने भी बुरे काम हुए हैं वो हमेशा भीड़ में ही हुए हैं, ग्रुप में हुए हैं, ग्रुप में हुए हैं। अकेले इंसान की छाती नहीं चलती थी। अकेले इंसान की छाती नहीं होती है ये काम तो करने। लड़के 4-5 मिलके फिर रेप करने का सबसे बड़ा कारण है कि वो अकेला इंसान दोषी नहीं बनना चाहता। बिल्कुल। उसको मतलब 4-5 जने करते हैं तो वो फिर वो हिम्मत होती है, डिवाइड हो जाती है कि थोड़ी भीड़ हिम्मत में वो करेगा, मर्डर हो थोड़ी ये जाता कर है, लेगा। हाँ, भीड़ में मर्डर भी हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, बिकॉज वहाँ किसी जिम्मेदारी की लेने नहीं के है। लिए उतनी भीड़ खड़ी है। हाँ, अकेला बंदा मर्डर नहीं कर पाएगा। पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे कि किसने कौन किया? कौन है ऑफेंडर, कोई नहीं कर पाएगा उसको। बस। तो इस वीडियो को अपन अगर समअप करना चाहें तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो लड़का लड़के के बीच की दूरियां हैं, ये दूरियां इसलिए ज़्यादा है क्योंकि समाज में ये सेक्स को सबसे नीची चीज़ मानी गई थी। अपने ब्रह्मचारी लोगों ने, बाबाओं ने बोल दिया कि ये तो बहुत गलत चीज़ है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि ये तुम्हारे बच्चों को सेक्स एजुकेशन अच्छी दोगे, मतलब लिंग के बारे में बताओगे, जैसे कि लड़की की बॉडी कैसे काम करती है, लड़के कैसे करती है, तो ये धीरे धीरे, और क्लासों में जब तुम साथ में बैठाओगे और तुम ऐसे एजुकेशन सिस्टम की डिमांड करोगे, भाई तुम ऐसी डिमांड ही मत करो ना कि तुम कन्या पाठशाला अभी वापस चले। गवर्नमेंट उन स्कूलों को बंद कर रहे हैं, लेकिन तुम ऐसी समाज वापस डिमांड दे रहे हो, वापस चलेगी वो। तो धीरे धीरे चीज़ों को बताओ बच्चों को, तभी ही समाज सुधरेगा। वरना तो ये गैप ऐसे चलता रहेगा तो फिर ऐसे ही फिर लड़कियां आगे नहीं बढ़ेगी। जब लड़कियां आगे नहीं बढ़ेगी तो लड़कियां कमाएगी नहीं, और कमाएगी नहीं तो फिर वही अरेंज मैरिज होगी, वैसे ही सब कुछ होगा। फिर उस सब के लिए गवर्नमेंट जब लड़के ढूंढोगे तो फिर दहेज भी देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी लड़की काबिल ही नहीं बनेगी। बिल्कुल। तो जेंडर गैप की वजह से सोसाइटी पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है। सिर्फ जेंडर गैप की वजह से लड़का लड़की जानते नहीं। सोसाइटी भी पीछे है, देश भी पीछे है, ठीक है। पूरा देश ही पीछे है। हर एक स्तर पे जिस देश में गवर्नमेंट जॉब का इस कदर जॉब हो, मतलब क्रेज हो, वो देश आगे कैसे बढ़ पाएगा? बढ़ेगा? जिस देश में लोग इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते, सिर्फ पोस्ट की तरफ भागते हैं। पोस्ट की तरफ भागते ज्यादातर हैं। लोग शादी कर, मतलब गवर्नमेंट जॉब का मतलब ही है कि शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, दैट्स इट। गवर्नमेंट में जाके कोई ऐसा नहीं कि देश को सुधारना है, कोई नहीं। मतलब बहुत ही गिरी हुई हरकतें हैं ये। वो जवानी के सपने होते हैं लोगों के, ऐसे करेंगे कि हम देश सुधारने, मैं आर्मी में जा रहा हूँ देश सुधारने के लिए, मैं IPS बन रहा हूँ देश सुधारने के लिए, बट इनिशियली उस सिस्टम में फंस के वो जीरो हो जाते हैं। जीरो हो जाता है। सिस्टम ही करप्ट है ना पूरा, क्योंकि सिस्टम इसलिए करप्ट है क्योंकि जनता करप्ट है। और बाद में कोई पढ़ाई करता नहीं। भाई जैसे कोई अफसर बन गया तो उसके बाद किताबों से दूर हट जाएगा। दूर हट अफसर क्या, कांस्टेबल कभी नहीं पढ़ेगा। कांस्टेबल को तो पढ़ना है इसलिए कि 10वीं 12वीं की मैथ वगैरह पढ़ ली, जो जीके वगैरह पढ़ लिया, बन गया। अब पढ़ना बंद, अब भोगना चालू, भोगना चालू फिर है। भोगना चालू, मास्टर बन गया, भोगना शुरू। बस शादी हो गई, एक तरफ जो वाइफ है उसको भोग रहे हैं, दूसरी तरफ मेटेरियलिस्टिक चीजें जितनी है वो भोग रहे हैं। भाई तुम गवर्नमेंट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब लग गई किसी की, तो आसपास के इलाकों की सबसे सुंदर लड़की तो आ जाएगी। बस तो तुम रोज भोग रहे हो बिना लड़कियां ज्ञान तो बैठी है, लड़कियां वेट कर रही है कि कब गवर्नमेंट जॉब वाला राजकुमार आए। अपना सुंदरता को और ज्यादा सुंदर बना रही है मेकअप कर करके। तो अपन ने जो पिछला वीडियो दहेज का बनाया था, तो दहेज भी कहीं ना कहीं इस जेंडर गैप वाले सिस्टम की वजह से आगे मिलेगी। बिल्कुल। क्योंकि जेंडर गैप रहेगा तो लड़की आगे नहीं बढ़ेगी ना। बिल्कुल। तो क्योंकि लड़कियों को अच्छा सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिलेगा नहीं कि वो अकेले कहीं रात को बाहर जा सके, सब कुछ कर सके। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करना चाहते हैं धीरे धीरे कि कम से कम जेंडर गैप हो, लड़का लड़की की दूरियां कम की जाए और घर में शुरू किया जाए। आप एजुकेटेड हो, आपने दुनिया देखी है, आपने
एजुकेशन एक हायर लेवल तक गेन करी है और उसके बाद में आप समाज की फालतू की फुद्दू बातों को लेकर चल रहे हो साथ में, और वही गैप अपने बच्चों को सिखा रहे हो, अपने बच्चों के बीच में बना रहे हो, तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं कोई रह मतलब जाएगा। नहीं, कहते नहीं धूल मंगी पढ़ाई तो हाँ बस गई खत्म है बा। बिल्कुल। हाँ, तो एक्शन लो आप तुम। अगर पढ़े लिखे हो तो आप और ज़्यादा पढ़ो इन चीज़ों के बारे में। सिलेबस बहुत पढ़ लिया अभी, आप जॉब लग गए, अभी जो चीज़ें जो कई महापुरुष हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही हैं, जिन्होंने अच्छी अच्छी किताबें लिखी है, समाज सुधारने के काम हाँ, किए हैं। दर्शन शास्त्र है, फिलोसोफर्स है कई, उनकी बातें पढ़ो ना, जीवन कैसे जिया जाता है। हाँ, जीवन क्या है पढ़ो एक बार, लड़का लड़की क्या है, लड़कियों में इतना भेदभाव क्यों होता है, इन सब चीज़ों को जानो ना। मैं इंसान क्या, अपने ह्यूमन ब्रेन को पढ़ो यार, ये कैसे काम करता है। ये सारे कंट्रोल है ना, ये ह्यूमन ब्रेन करता है, यही सब कुछ करो। जैसे अपना सेक्स की फीलिंग आ रही है, वो यही करता दिमाग साइंटिस्ट बनता है और यही दिमाग रेपिस्ट है बनता बस। है। सारा खेल इधर का है। तो इसको जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे सिग्नल मिलेगी, जैसे इसको डेटा मिलेगा, वैसे प्रोसेस करेगा। तो तुम्हारे बच्चों को तुम अच्छा डेटा दो, अच्छा ज्ञान दो, बिल्कुल, तभी उनका माइंडसेट अच्छा बनेगा, अच्छे और ज्ञान तभी की वो तरफ सोसाइटी ले जाओ उनको। तुम ही ले जा सकते हो। घर पे तुम दिखावा वाली चीजें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये सब खरीद या कम खरीदो, तुम ज्यादा घर पे एक अच्छी लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करो। बिल्कुल। वहाँ बहुत सारी किताबें रखो, फिर वहाँ तुम उस बच्चों को सब अच्छे से जेंडर न्यूट्रलिटी के साथ पढ़ाओ, बच्चों को बच्चा बच्ची में कोई भेदभाव मत करो। तो मैं तो चाहता हूँ कि घर में बाकी सामान कम कर दो, फोन और की जगह किताबें ज्यादा किताब ले दो आओ। ना बच्चे को। हाँ, बच्चे को फोन की जगह किताब दो ना किताब तुम। दो, ठीक है। पढ़ने की आदत डालो। क्योंकि और दिन ऐसा सुना है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है डे बाय डे, तो जो न्यू जनरेशन बच्चे हैं, जेन जी बच्चे या फिर जनरेशन अल्फा बच्चे जो भी है, उनमें पढ़ने की क्षमता तो कम होगी, किताबें पढ़ नहीं रहे, बिल्कुल। आजकल सब या तो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। बच्चा देखो, या तो बच्चा पैदा मत करो, तुम्हारी एबिलिटी नहीं है उसको पालने की, तुम उसको झेल नहीं पाओगे तो पैदा क्यों कर रहे हो। पैदा ही मत करो भाई। और जब पैदा कर लिया है तो उसके बाद में उसको खाना खिलाने के लिए भी फोन दिखा रही है मम्मियाँ। हाँ, रो रहा है तो फोन दे क्या दिया। चल रहा है? क्या हम छोटे थे उस टाइम पे फोन नहीं थे, हम नहीं खाते थे खाना? बच्चा खा लेगा, खा लेगा, और भूख लगेगी ना, और ये डिमांड अंदर क्लेम है। सबसे गंदा है करना कि जो बूढ़े होते हैं वो आगे की जनरेशन को बुरा बताते हैं। न्यू जनरेशन को। हाँ, न्यू जनरेशन को बुरा बताना छोड़ दो। उनका एरा अलग है, तो उनके साथ में तुम्हारे को चलना पड़ेगा, ना कि वो तुम्हारे साथ में चलेंगे। तुम तुम्हारे जैसा ही बना दोगे तो पुरानी जनरेशन ही होगी। बिल्कुल। थोपो मत तुम्हारे बिलीफ से, जो थोपो मत उन पर। फोन भी अगर उसको दिखा रहे हो तो कोई नॉलेजेबल चीज दिखाओ, अच्छी चीजें दिखाओ, एज से रिलेटेड चीज दिखाओ उसको। ऐसे ही फोन मत दो कि वो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहा है। एक 9 साल का बच्चा इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करके न्यूडिटी देख रहा है, वो क्या सीखेगा? हाँ, क्या सीखेगा वो? बहुत जल्दी उस फील्ड में आ गया वो। उसको तुम ठीक से पहले बताओ कि क्या चीज़ है ये, बॉडी क्या चीज़ है। बिल्कुल। पहले बच्चों को जेंडर के बारे में बताओ, उनके लिंग के बारे में बताओ, अच्छे से उनकी पूरी बॉडी को एकदम डायग्रामेटिक तरीके से बताओ। बिल्कुल। क्यों नहीं बता सकते? बताओ, या फिर आपको नहीं पता है तो स्कूल में जाके बोलो ये हाँ, चीज। डिमांड करो। भाई कौन है साइंस का टीचर, कौन है बायोलॉजी का टीचर, वो बता क्यों नहीं रहा बच्चों को ऐसी चीजें पता क्यों हाँ, नहीं है? फुल ह्यूमन बॉडी के बारे में उनसे पूछो, बतवाओ, तभी सोसाइटी आगे बढ़ेगी। और हम सभी मिलकर ही कुछ करेंगे, तभी धीरे धीरे अपना समाज अच्छा बनेगा। इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और हम ये इनिशिएटिव ले चुके हैं, और हम धीरे धीरे लोगों को भी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ हम आपके साथ में आगे भी जुड़े रहेंगे नई वीडियो के साथ में। और आज यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक, और आपको अगर अच्छा लगे और हमारी बातों को वेरीफाई करते रहना। हम नहीं चाहते कि हमारी बातें तुम आंख बंद करके मान लो। आप क्रॉस चेक करो, वेरीफाई करो। आप भी मतलब किताबें पढ़ो, हम इन सब चीज़ों के बारे में, अच्छे अच्छे जो दार्शनिक रहे हैं, फिलोसोफर्स हैं, उनके बारे में पढ़ो। फिर हमारे कंटेंट को तब बिलीव करना। ऐसे में हम नहीं चाहते आंखें बंद कर हमारी बातों बिलीव करो। और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो ऐसे सपोर्ट बनाते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय बाय, राम राम। राम राम जी। तो करो ऑफ।